थैंक यू सो मच माता जी ये अपॉर्चुनिटी के लिए. Guru Ma, Gurudev has given us Guru Ma and Guru Ma is everything for us. तो गुरु माँ का ग्लोरिफिकेशन बहुत सारा है. तो मैं एक शो बताती हूँ जो गुरु माँ की लेक्चर में ही मैंने सुना था गुरु माँ को. उसमें गुरु माँ का जो शरणागति है, सरेंडर है तो प्रभुपाद की ओर, दैट ऑलवेज मेक अस मूव्ड. एंड इतना सुंदर गुरु माँ कहती हैं कि एक बार प्रभुपाद कहीं जा रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेजी से सब लोग मूव हो रहे थे और गुरु माँ के पास हॉट मिल्क था. तो गुरु माँ वो हॉट मिल्क लेते हुए जा रही है और क्योंकि गुरु माँ को प्रभुपाद जी के साथ जाना भी था और वो हॉट मिल्क उनको डर था कि किसी के ऊपर बिकॉज भागना है तो किसी के ऊपर गिर ना जाए. तो उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ जाने के लिए उन्होंने हॉट मिल्क साइड में नीचे पे से पोर कर दिया और वो फिर प्रभुपाद जी के पीछे जल्दी से जाने शुरू हो गए. गुरु माँ कहते हैं कि गुरु माँ को स्वप्न में प्रभुपाद जी ने कहा कि हाउ कैन यू वेस्ट महाप्रसाद और आपने ऐसे कैसे वेस्ट किया. तो मतलब गुरु माँ इतना सुंदर रेसिप्रोकेशन मिलने के लिए शी इज सच अ डिवाइन पर्सनैलिटी बिकॉज अदरवाइज वी विल नेवर गेट दिस रेसिप्रोकेशन. और इससे भी ऐसी तरीके से और भी बहुत सुंदर जो रिसेंटली गुरु माँ ने काफी बार शेयर भी किया कि गुरु माँ श्री प्रभुपाद जी के सामने कह रही थी कि प्रभुपाद, एम आई अ गुड डिवोटी, एम आई अ गुड डिसाइपल, क्या मैं आपको एज इट इज फॉलो कर रही हूँ. तो गुरु माँ इसी डाउट में थी. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आवर डिवाइन हिज ग्रेस परेश्वर जी उनके स्वप्न में अराउंड 4:30 समथिंग अराउंड श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हरग्रीव गुरु माँ का नाम लेके कहा कि शी इज डूइंग वंडरफुल एंड आई एम सो प्लीज. So this is the mood of a divine disciple. तो गुरु माँ टीचर्स की कैसे एक सुंदर डिसाइपल एक शिष्य को बनना चाहिए और कैसे एक सुंदर डिवोटी बनना चाहिए, कैसे एक सुंदर पत्नी बनना चाहिए. एंड मतलब एवरीथिंग शी इज अ ऑलराउंडर. बी इट डीटी वर्शिप हो चाहे कुछ भी हो, कितने बार गुरु माँ के साथ भगवान जी गौर निताय रेसिप्रोकेट करते हैं. रिसेंटली भी गुरु माँ ने अभी नित्यानंद फेरी के ऊपर जब श्रील गुरुदेव कह रहे थे तो गुरु माँ वाज एक्सप्लेनिंग दैट नित्यानंदा वाज डांसिंग. जब गुरु माँ कीर्तन कर रहे थे नित्यानंदा वाज डांसिंग एंड बाय द टाइम वो शूट करने ही वाली थी बट समहाउ समवन कॉल्ड हर अप एंड देन उसमें भी गुरु माँ so humble, so her humility, she is epitome of humbleness. क्योंकि तुरंत गुरु माँ ये कहती हैं कि नित्यानंदा ने डांस करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने अपराध कर दिया कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया. तो गुरु माँ हर चीज में बोलते कि नित्यानंदा इज सो मर्सीफुल, ऑलवेज ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. हमें तुरंत ठीक कर देते हैं. और श्रील प्रभुपाद जी हमेशा तो इतने सुंदर तरीके से रेसिप्रोकेशन डीटीज भगवान खुद किसी के साथ करते हैं. तो दैट्स आवर गुरु माँ and Guru Ma is everything and this beautiful glorification of Guru Ma should be done every day. That's also very less. हर दिन हम करें गुरु माँ का glorification वो भी कम है. Thank you so much Guru Ma for being there with us. And Gurudev, as Gurudev said, Guru Ma is a sati. Guru Ma knows everything how to do. गुरु माँ के पास हर चीज का स्किल है और गुरु माँ हमें बहुत ज्यादा सीरियस बनाती है कि हमें सीरियस होना है गुरु के प्रति. जब रिसेंटली लास्ट ईयर I'll wind up, बस मैं वाइंड अप करने जा रही हूँ. आई नो एवरीवन हैव टू से. तो लास्ट ईयर जब यहाँ पे हमारा रिट्रीट हुआ था नैमिषारण्यम और सुकृताल, यस सुकृताल में जब रिट्रीट हुआ था तो गुरुदेव एकदम से कह रहे थे तो इफ नोबडी इज मतलब कोई भी अगर मेरा पुस्तक नहीं पढ़ रहा अगर तो फिर मैं क्यों लिखूं, मैं बंद कर देता हूँ. ऐसे गुरुदेव ने जब कहा तो एवरीबडी वाज साइलेंट. तो गुरु माँ कहती हैं ऑन द स्पॉट गुरु माँ टुक द माइक एंड गुरु माँ ने कहा कि अगर सिर्फ प्रभुपाद ऐसे कहते तो हम खड़े होते, हम चिल्लाते नो प्रभुपाद नो. तो दैट्स द मूड गुरु माँ शोज अस कि हमें कितना सीरियस होना है.
and how much personal we should feel that Guru is ours. Like every मतलब गुरु को कितना कितना पर्सनली हमें फील करना है, एंड गुरु के हर इमोशंस को मतलब वो क्या करना चाहते हैं और उनके साथ उनके मूड के साथ कैसे हमें चलना चाहिए. तो गुरुमा टीचर्स अस टू बी हाउ टू बी ऑलराउंडर, बी अ वैष्णवी वॉटेवर. तो कैसे एक सुंदर वैष्णवी बने, घर गृहस्थी भी संभाले और प्रचार भी करे सुंदर तरीके से. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आवर दैट्स आवर मतलब हमसे इससे सुंदर मर्सी और कुछ नहीं है. I don't know how I'm short of words. So thank you so much, Mataji, for the opportunity. All grace to Guru Ma and Guru Dev, divine Guru Ma's appearance day ki jai. His grace Parishur ji ki jai, Her Grace Jano Mataji ki jai. Thank you so much. All grace to Srila Prabhupada. Thank you. Hare Krishna, Dhanam Pranam. Hare Krishna, Dhanam Pranam. Thank you so much, Mataji, for your wonderful glorification. आपने बिल्कुल सही कहा. गुरु माँ की गुरु भक्ति और उनका गौरताई के प्रति प्रेम वो बहुत ज्यादा अद्भुत है, और उनसे हर एक चीज में सब कुछ सीखने को मिलता है. शी इज ऑल राउंडर. थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. अभी हम देख सकते हैं कि हमारे बीच हरग्रेस जानो माताजी भी है. तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. माताजी, हम सबका सौभाग्य होगा कि हमें आपके माध्यम से गुरु माँ के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा. तो माताजी प्लीज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद, प्रणाम. प्रणाम माताजी. थैंक यू सो मच. आपने ये सौभाग्य मुझे दिया गुरु माँ को ग्लोरीफाई करने का. हमारी कोई लायकात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए ये बिल्कुल हमको करना चाहिए. गुरु माँ की मैं तो ग्लोरीज इतनी है कि शब्द कम पड़ जाए. जो उनके अंदर प्रेम, ममता, निस्वार्थ सेवा, महाराज के प्रति समर्पण, कौन सा गुण नहीं है गुरु माँ में. ना जब पहले महाराज को जानती थी और गुरु माँ यूएस में थी अपनी बेटियों के पास, जब अनमैरिड थी वो तीनों, तब गुरु माँ आती थी कभी कभी कुछ टाइम के लिए, और 6 महीने शायद गुरु माँ इंडिया रहती थी और 6 महीने गुरु माँ बाहर रहती थी, आती जाती रहती थी. तो महाराज को जानती थी मैं. और महाराज एक बार मैंने देखा टेम्पल से नीचे उतर के, क्योंकि सब डिवोटीज गुरु माँ को जानते थे, तो गुरु माँ से महाराज एसटीडी आईएसडी कॉल करते थे, है ना. हम नीचे महाराज का जो ऊपर घर के एक व्यक्ति से जितने लोग आए हैं, महाराज गुरु माँ की सबसे बात कराते थे. पहले महाराज भी बहुत देर बात कर लेते थे, फिर उसके बाद सब लोग लाइन में लगे होते थे. एसटीडी कॉल जैसे बूथ होते थे, तो उसके बाहर खड़े होके हम सब बात करते थे. तो जब पहली बार मैं गई और मैंने देखा आज सब कॉल पे हैं, तो मैं बिल्कुल पीछे खड़ी थी लाइन में, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो जानती नहीं हूँ, गुरु माँ मुझे जानती नहीं है, तो मैं क्या बात करूंगी और मैं क्या उनसे बोलूंगी. तो महाराज मुझे, क्योंकि जब सब बात कर रहे थे. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा. यस माताजी, आ रही है. हरे कृष्णा. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो, महाराज ने मुझे को बोला आप जाओ गुरु माँ से बात करो. मैंने कहा महाराज गुरु माँ तो मुझे जानती नहीं है, मैं क्या बात करूं. महाराज ने कहा आप जाओ, अपना नाम बताओ और बोलो
कि मैं 16 माला करती हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे ऐसे करके बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं यही जाके बोल दूंगी। तो मैंने गुरु माँ को फोन करा, हरे कृष्णा गुरु माँ, मेरा नाम ज्योति है, मैं 16 माला करती हूँ और मैं अभी अभी जुड़ी हूँ। बस मैंने इतना ही बताया। और गुरु माँ ने मुझे इतना मदरली अफेक्शन दिया, इतना मदरली अफेक्शन कि जैसे गुरु माँ मुझे कब से जानती हो। उन्होंने मुझे बोला जब तू आएगी ना मेरे पास, पक्का मिलने आई मैं गुरु माँ से। तो ये फीचर हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। शायद माता जी का नेटवर्क इशू था तो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम लोग 2 मिनट वेट कर सकते हैं, माता जी ज्वाइन कर लेंगे। हरे कृष्णा, सॉरी ये कट गया था क्या? मेरी आवाज आ रही थी माता जी? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। यस माता जी आ रही है, बट थोड़ा सा ब्रेक भी हो रही थी। अच्छा, अभी ठीक है? यस माता जी, अभी क्लियर है। तो मैं पता नहीं कहाँ तक बताया, मैं कुछ अभी एक्सपीरियंस बता रही थी कि गुरु माँ भक्तों की बहुत चिंता करती है और कहती है कि एक भक्त भी हमसे दूर चला गया, मतलब एक उंगली कटने के जितना दर्द हमको होना चाहिए। तो ये मैंने गुरु माँ से देखा कि गुरु माँ एक ईच एंड एवरी डिवोटी, जब हम महाराज के साथ अहोबिलम गए थे तो गुरु माँ नीचे बैठी थी और बोल रही थी कि मैं यहाँ बैठ के सब भक्तों के लिए जो ऊपर गए, नरसिंह भगवान, सिर्फ नरसिंह भगवान का स्मरण किया कि सबकी रक्षा हो, सब लोग ठीक ठाक वापस आए। गुरु माँ बहुत प्रेम करती है हर भक्त से, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बात कहती महाराज और गुरु माँ दोनों है, सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और एक बार मेरे साथ पर्सनली की बात है, मैं पहली बार मायापुर से आ रही थी दिल्ली, तो मुझे इतना ट्रैवलिंग अकेले करना आता भी नहीं था, बहुत घबराई भी हुई थी मैं। गौरांगी को लेके मुझे आना था, उसका एग्जाम था, वो फर्स्ट टाइम मैं आ रही थी। तो वहां का रास्ता भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा है ना, वहां से फ्लाइट जाने के लिए पहले एयरपोर्ट जाने का रास्ता ऐसे है, या फिर ट्रेन लेनी है तो ट्रेन के लिए भी इंटरसिटी, ये वो बहुत सारा लंबा चौड़ा था, तो बोट ये था। तो मैंने कहा गुरु माँ को कि गुरु माँ मैंने अकेले वापस आऊंगी। गुरु माँ कहती है मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, तो कैसे आएगी? मैंने कहा गुरु माँ मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, आप मुझे और मत डराओ, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। गुरु माँ कहती है नहीं नहीं, मुझे तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। गुरु माँ ऐसे बार बार बोल रही थी। और वो थोड़े टाइम बाद ही, मतलब एक दिन बाद ही, मुझे एक डिवोटी का कॉल आया कि माता जी मुझे ना आप ही की फ्लाइट में जाना है आपके साथ। मैंने कहा क्यों, मेरे साथ क्यों जाना है? तो वो कहते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम ज्यादा जानते नहीं है, आप जिस फ्लाइट में जा रहे हो हम तो उसी में जाएंगे, चाहे जितने की भी टिकट हो। मैंने कहा मेरी तो कल की ही फ्लाइट है। कह रहे हम कल की आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा मुझे भी ज्यादा रास्ते नहीं पता, मैं तो शायद कैब करूंगी जैसे भी।
हाँ, तो मैंने बस यही बोला कि ठीक है आप मेरे साथ ही चलिए, जैसे मैं जा रही वैसे आप चलिए। तो मैंने देखा कि क्योंकि गुरु माँ चिंता कर रही है ना, तो कृष्णा सब अरेंजमेंट्स कर देते हैं। तो गुरु माँ जिसकी चिंता करे उसको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा रियलाइजेशन है। तो आप कृष्ण की सेवा करो, गुरु माँ महाराज सब आपके साथ है। और ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। लेट देम सीक। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन चांस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। आपके अनुभवों को सुनकर हमेशा ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि गुरु माँ का कितना अपार प्रेम है हम सब भक्तों के ऊपर और कितनी करुणा है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट हरदेश रागिनी गोपी माता जी। माता जी आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी वैष्णवों को और गुरु माँ और गुरु महाराज दोनों को बहुत बहुत कोटि कोटि दंड प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती चित्रदास जरिकारी नामिनी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दुष्टारिणी। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु माँ की जय। गुरु माँ का ग्लोरिफिकेशन करने की मेरी खुद कोई ऐसी लायकात नहीं है, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि सब गुरु माँ का ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो मतलब गुरु माँ के लिए कुछ बोलना, मतलब इतना सब कुछ है तो कुछ तो मुझे बोलना चाहिए गुरु माँ के लिए, क्योंकि उच्च वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन करने से हमारे यहाँ खुद अंदर कलमश हटता है। ये बात तो है, सुना है मैंने अपने सब सीनियर वैष्णवों से, पर गुरु माँ का ग्लोरिफिकेशन करने का एक ये भी मोटिव है कि गुरु माँ मतलब गुरु माँ हमें एक तरीके से देखे तो बोनस के तरीके से मिली है गुरु महाराज के साथ। अभी हम नॉर्मली देखें तो सबके पास गुरुदेव भी नहीं होते हैं, प्रमाणिक गुरु भी हर व्यक्ति के पास, हर जीवात्मा के पास नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास गुरुदेव है और गुरुदेव के साथ गुरु माँ भी है। और गुरु माँ अपने हर व्यवहार से, हर अपने बोलने से, बैठने से, भगवान की सेवा करने से और पति के लिए कितना वो एक समर्पित रहती हैं, अपने गुरु के लिए कितना समर्पित रहती हैं, हर चीज से हमें बहुत बहुत सिखाती हैं, बहुत स्नेहिल है, हर किसी से स्नेह रखती हैं। जैसे अभी जाना माता जी बता रही थी, वो हर भक्त से स्नेह रखती हैं। मेरे साथ एक बार ऐसे इंसिडेंट ही हुआ था कि मेरे को बहुत मतलब सीवियर ऐसे डिजीज थी, तो बहुत सारा बॉडी पेन रहता था और बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो गुरु माँ से मुझसे पूछती थी जैसे कैसे अभी कैसा है रागिनी गोपी आपका, तो मैं कहती थी गुरु माँ अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो गुरु माँ कहती थी आप ना गौरनिताई से प्रार्थना करो, गौरनिताई से प्रार्थना करोगी, गौरनिताई बहुत जल्दी सुनते हैं। तो मैं कहती थी गुरु माँ आप करो ना, मैं भी करूंगी लेकिन आपकी ज्यादा सुनेंगी, आप अच्छी भक्त हो, मैं तो इतनी अच्छी भक्त नहीं हूँ। तो गुरु माँ ने कहा कि हाँ मैं भी करूंगी आपके लिए प्रार्थना। और गुरु माँ ने प्रार्थना करी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मेरे को डॉक्टर्स वगैरह सब जगह से ऐसे ही था कि ये बीमारी तो लाइलाजी है, तो जितनी जियोगे उतना चलेगी बीमारी आपके साथ से। पर लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु माँ के आशीर्वाद से, गुरु माँ की प्रार्थना गुरु माँ ने की होगी बिल्कुल गौरनिताई से, जैसे वो हर जीवात्मा के लिए, हर भक्त के लिए बहुत प्रेम रखती हैं, हर भक्त की चाहती है कि वो भक्ति में प्रगति करे, कृष्ण की सेवा करे जैसे गुरु माँ चाहती है ना। तो उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना की होगी। और उसके अलावा भी कई बार मतलब जैसे हो जाता है ना कि गुरु माँ से, गुरु महाराज से हम ऐसा रूटीन में मिलते हैं तो बिल्कुल फैमिली जैसे संबंधी हो जाते हैं। तो गुरु माँ बहुत बहुत केयरिंग है। जब ऐसे एक बार हमारे ऐसे ही हुआ था, बेटी की शादी के लिए हम बातचीत कर रहे थे गुरु माँ से, गुरु महाराज से। तो गुरु माँ ने ये कहा कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है तो मुंह धोने नहीं जाते, जल्दी से करो काम को। वह इतना उत्साह दे देती हैं अपनी बातों से, इतना उत्साह कि हाँ लगता है कि गुरु माँ ने कहा है तो ठीक है,
कर लेते हैं। तो बहुत बहुत जगह गुरु माँ ने हमें ज्वेलरी बनानी भी सिखाई है कि कैसे ज्वेलरी, चादरा में तो बहुत क्लासेस दी थी, गुरु माँ ने बताया था, लेकिन जब हम जुड़े थे तो इतना बहुत ज्यादा मैं नहीं सीख पाई थी तब उस समय, लेकिन मैंने और वैष्णव से सीखा था, और जो सीनियर वैष्णव सीख गए थे उनसे सीखा था। गुरु माँ ने बहुत अच्छी क्लासेस दी थी। गुरु माँ ने यहाँ पर एक बार वैष्णव सदाचार के ऊपर भी बहुत सुंदर क्लास ली थी। गुरु माँ को वैष्णव सदाचार के लिए बहुत ज्यादा लगता है कि हमें वैष्णव सदाचार जरूर पालन करना चाहिए। भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वैष्णव सदाचार नहीं है तो मतलब फिर वो प्रगति नहीं है। गुरु माँ से कह रही थी कि वैष्णव सदाचार बहुत जरूरी है, वैष्णव एटिकेट समय में जरूर होनी चाहिए। बहुत सुंदर गुरु माँ ने हम सबको बताया था वैष्णव आचरण के बारे में। और जैसे महाराज का है लव ट्रस्ट कॉपरेशन, और गुरु माँ बहुत ऐसे बोलती हैं कि आप आपस में सब प्रेम पूर्वक रहो। आप अपने एक मतलब पिता को कैसे जानते हैं, गुरु माँ ऐसे बोलती है, पिता को लोग कैसे जानते हैं, उनके बच्चों से जानते हैं। उनके बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा इनके माता पिता ये हैं। तो इसलिए वो हम सब लोगों से बोलती है कि इतना आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करके रहो कि गुरु महाराज का नाम ऊंचा हो कि हाँ ये उस गुरु के शिष्य हैं। गुरु माँ अक्सर ये बात बोलते हैं कि हमें अपने गुरु महाराज का नाम ऊंचा रखना है, ऊंचा करना है। किस तरीके से करना है, जैसे उनके जो गुण है, विनम्रता है, आपसे प्रेम रहना है, ऐसे हमें भी उस तरीके से रहना है। और गुरु महाराज की इतनी सेवा करती हैं, इतनी ज्यादा सेवा करती है, तो हमें वो भी सीखने को मिलता है कि एक पत्नी को किस तरीके से पति के प्रति बिल्कुल सजग रहना चाहिए, क्या उसको अभी चाहिए, कहने की जरूरत ना पड़े। जैसे महाराज को कहने की जरूरत नहीं पड़ती और गुरु माँ एकदम तैयार रहती है उनके लिए, दवाइयाँ देनी हो या उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करनी हो या कुछ भी जैसी भी हो। तो बहुत बहुत अच्छा है हम सभी लोगों के लिए कि हमें गुरु महाराज के साथ गुरु माँ में मिली है, जो इतनी स्नेहिल है। मतलब जो बातें कई बार ऐसा लगता है ना कि हम माँ से ही कर पाते हैं, पिता से नहीं कर पाते, ऐसे ही कि गुरु महाराज से हम सब बातें नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम गुरु माँ से जैसे बात करते हैं तो हम गुरु माँ से बात कर पाते हैं, और गुरु माँ हमें उसी तरीके से सुंदर तरीके से उचित आंसर भी देती है कि हाँ हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हमें गुरु महाराज और गुरु माँ दोनों का ही प्रेम मिल रहा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत कुछ है, लेकिन सभी भक्तों को कुछ कुछ शेयर करना होगा अपना, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दंड प्रणाम सभी वैष्णवों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अंत में ये प्रार्थना करूंगी गुरु माँ से कि वो हम पे हमेशा अपनी दया कृपा बना के रखें, क्योंकि हम बहुत भौतिक जीव बंधे रहते हैं गुणों में, कर्मों में, लेकिन उनकी कृपा से हम धीरे 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 मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया और आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु माँ हर चीज़ों को हैंडल कर लेती है। जैसे एक कंप्लीट एग्जाम्पल है गुरु माँ, एक 100% का, कि वो हर एक चीज़ें सब कुछ हैंडल कर लेती है और गुरु महाराज के आदेशों का हमें किस तरीके से पालन करना है उसे भी समझाती है। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे हरे कृष्णा आनंद। हरे कृष्णा धनुप्राम। माता जी, सुदीप्ति माता जी ने नाम भेजा हुआ है अपना, तो आप पहले उनको इनवाइट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। ओके माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सुदीप्ति माता जी प्लीज आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं गुरु महाराज, गुरु माँ को। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। सुदीप्ति माता जी। ओके, मैं भी माता जी बिजी हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हिज ग्रेस आनंद विलास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
अब मैं कर लेता हूँ पहले। तो थैंक यू सो मच माता जी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरी कोई ऐसा क्वालिफिकेशन तो नहीं है, बट यस आई मे ट्राई फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं तो बहुत लेट मेरी एंट्री हुई है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो शायद 3-4 साल पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि भगवान कृष्णा है, मतलब कृष्णा ही भगवान है। अब और सच मेरी गुरु महाराज और गुरु महाराज से तो फिर मैं 1-2 बार ही हल्का फुल्का मैंने क्वेश्चन पूछा है, बट गुरु माँ से तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं, मेरा कोई कॉन्वर्जेशन हुआ ही नहीं है। बट जैसे अभी हरगिज जानवर माता जी ने बताया था कि कि उनको भी मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या पूछना है गुरु माँ से। बट गुरु महाराज ने बोला कि बस आप इतना ही बता दो कि 16 माला करनी है, और मैं करती हूँ। और हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा राधा प्रणाम। यस प्रभु जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, यस माता जी। हाँ, तो जैसे अभी मेरे ऐसा कभी बात नहीं हुई है गुरु माँ से, तो बट जैसे अभी माता जी ने कहा, मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं पूछूं प्रश्न क्या पूछूं। एंड जैसे जानवर माता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि जो गुरु माँ है कि शी इज उनके अंदर मतलब प्रेम है, करुणा है। तो गुरु माँ को तो मैंने ऐसा पर्सनली कभी मेरा नहीं हुआ उनसे मेरी बातचीत। बट जब मैं हरगिज जानवर माता जी को देखता हूँ तो आई सी सेम गुरु माँ इन हर। और जैसे अभी मेरे को जो गुरु माँ का जो मेरे को जो इंस्टेंसेस याद हैं कि रेसिप्रोकेशन, कि उन्होंने बताया था कि जैसे जब बहुत पहले शिला प्रभुपाद को बहुत डिवोटीज थे, उन्होंने सबने माला बनाई थी, और सब प्रभुपाद क्या कर रहे थे कि वो एक एक करके माला उतार रहे थे। बट जो गुरु माँ है उन्होंने अपने मतलब कि हृदय से ये चीज बोली कि प्रभुपाद अब मेरी वाली माला मत उतारना। तो पहले उन्होंने वो उतारी एंड देन उसको वापस पहन लिया। तो डेट मीन्स कि वो जो रेसिप्लिकेशन है गुरु माँ के साथ जो गुरु महाराज प्रभुपाद का था, तो डेट वॉज अनमैचेबल। तो डेट मीन्स कि जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे जिन पे हम सरेंडर्ड हैं, वो हमें मतलब कि अगर हम उनको बोले भी ना, अगर हम उनसे वर्बली बात भी ना कर पाए, तो डेट मीन्स वो हमको सुनते हैं और वो उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये पहला इंस्टेंस था। एंड बहुत ही रिसेंटली 2-3-4 दिन पुराना इंस्टेंस जो गुरु महाराज ने गुरु माँ ने बताया था, जब प्रेश प्रभु जी ने पूछा था कि आप अपने टीटीज का लेटेस्ट बताओ, तो गुरु माँ वो क्वेश्चन सुन के हंस पड़े। एंड उन्होंने बताया कि हाँ मैं बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने जब उनको अमेरिका जाना था तो एक दिन पहले उन्होंने ये बोला अपने नित्य गौर को कि मैं वापस आ जाऊंगी, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। तो क्या हुआ कि वो नेक्स्ट डे उनको आना ही पड़ गया मतलब। तो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिप्लिकेशन मतलब जो मैं देखता हूँ गुरु माँ का, चाहे वो गुरुजन सुख, चाहे वो नित्य गौरव, तो वो तभी हो पाता है कि जब हम अंदर से अपने मतलब कि ऊपर जो है उन पे शरणागत होता हूँ। तो ये चीज मुझे समझ आती है। और मेरी ऐसा जितनी कभी कॉन्वर्सेशंस तो नहीं हुई गुरु माँ से, नहीं हुई पर्सनली, बट यस जो प्रेम, जो करुणा और जो इनोसेंस है गुरु माँ की, जब हम उनको सुनते हैं, वो सेम एज इट इज मैं हरगिज जानवर माता जी में देखता हूँ। तो और वैसी सेम जो गुरु महाराज का है। एंड मैं देखता हूँ कि जब गुरु महाराज गुरु माँ जब परेश प्रभु जी को जानवर माता जी को देखते हैं, तो उनके जो फेस पे एक स्माइल और एक जो ग्लिम्स आती है इसमें, वो एकदम डिफरेंट लेवल की होती है। तो वो चीज मैं मतलब कि मैंने नोटिस करा बहुत बारी। तो आई होप समहाउ मैं भी ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर पाऊँ अपने अंदर, एंड आई एम एबल टू सर्व। और यस मेरे को ये समझ आता है कि जितना कॉन्वर्जेशन नहीं भी हो, बट अगर हम कृष्णा कॉन्शियस में जो हमारा गुरु परंपरा का मूड है कि हम प्रीच करें अपनी यथाशक्ति अनुसार, तो डेट इज द मेन बेस लाइन, और वो ही मैटर करता है। तो बस मुझे यही बोलना था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर किसी और डिवोटिव करना तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल ग्लोरिफिकेशन। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से गुरु माँ अपने अनुभव को शेयर करती हैं श्री प्रभुपाद के साथ, उससे वही पता चलता है कि हमारे गुरु जो होते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।
सुदीप्ति माता जी, आप प्लीज ग्लोरिफिकेशन कर सकती हैं। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा यस माता जी, आ रही है। ओके माता जी, मैं प्रयास करती हूँ और मैं पहली बार गुरु माँ के बारे में कुछ बोल रही हूँ। और वैसे मैं कभी गुरु माँ से मिली नहीं, पर गुरु माँ जो है बहुत करना मैया, और ऐसा मैं कभी खुद नहीं देख पाई, पर मुझे जो भी मतलब मेरे शिक्षा गुरु हैं उनसे फिर मतलब जो भी शिक्षा गुरु हैं उनसे और शिक्षा गुरु माँ जो भी है उनसे मुझे सीखने को जो भी सुनने को मिला, तो फिर उसके बाद मुझे उससे कुछ गुरु माँ के बारे में पता चला। तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ, हालांकि मैं कभी गुरु माँ से मिली नहीं, तो मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, वैसे सब पर्सनली है गुरु माँ का ही। तो गुरु माँ जो है वो प्रभु जी बता रहे थे कि गुरु माँ मतलब जब प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे गुरु माँ इतनी इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे गुरु महाराज होते हैं, सबके पास गुरु महाराज होते हैं, तो हमारे पास ये सबसे ज्यादा बेस्ट है कि जब गुरुकुल होते थे तो वहाँ पे गुरु होते थे, ठीक है, और गुरु अगर मैरिड है तो फिर गुरु माँ भी होती थी। तो जब गुरु ऐसे होते थे कि कुछ गुरु ने बोल दिया, कुछ डांट दिया, तो अब जो शिष्य है वो, अब गुरु ने तो डांट दिया, अब गुरु तो नहीं कुछ कहने जाएंगे, तो पर गुरु माँ होती थी, जिनकी गुरु माँ होती थी वो गुरु डांटते थे, और उधर से शिष्य जब जाता था तो गुरु माँ उनको जो है कुछ पुचकार करके, कुछ खिला करके और उसको कुछ ऐसे कंट्रोल कर देती थी और ऐसे कुछ। तो प्रभु जी ऐसे कुछ बता रहे थे, हालांकि मैं फ्रेम नहीं कर पाई। तो गुरु माँ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे पास गुरु माँ है, और वो इतना ज्यादा जो है हम पे करुणा करती है। मैंने सुना है प्रभु जी से कि कैसे एक बार श्री राधा गोकुलाम प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे गुरु माँ, जब प्रभु जी गए थे गुरु महाराज का कुछ मतलब कई गुरु महाराज थे वहाँ पे, प्रभु जी गए थे और उनके साथ कुछ और भी डिवोटीज थे। तो वहाँ पे गुरु महाराज से बात होती है, तो गुरु माँ बोलती है कि आप रुकना और मैं आपके लिए जो है प्रसाद बना के दूंगी, आप जाना होगा तो आप प्लीज पहले बता देना। तो फिर उसके बाद जब गुरु महाराज कुछ सर्विसेज होती है, कुछ बातें होती है, फिर उसके बाद जो है वो बोलते हैं गुरु महाराज से कि गुरु महाराज मैं जाऊँ। तो फिर वो कुछ लेट हो रहा था, तो गुरु महाराज ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, टाइम नहीं है, अभी नहीं हो सकता, तो आप चले जाओ। तो फिर प्रभु जी और बाकी जो भी उनके साथ डिवोटीज थे वो चले गए। पर गुरु माँ ने क्या किया कि फोन किया, उनको जब पता चला कि प्रभु जी वहां से निकल गए तो उन्होंने फोन किया, कहते गुरु माँ ने कहा कि आप वापस आओ, आप प्रसाद पाए भी नहीं चले गए। तो फिर कह रहे कि हाँ गुरु माँ, गुरु महाराज ने बोला था कि गुरु महाराज ने बोला था कि मतलब लेट हो रहा है तो आप लोग ऐसे ही चले जाओ। और फिर उसके बाद गुरु माँ ने कहा कि नहीं आप वापस आओ। तो प्रभु जी ने रिटर्न आया और फिर उसके बाद गुरु माँ ने बनाया और फिर वो प्रसाद पाया सबने और फिर सब गए। तो गुरु माँ इतना ज्यादा मतलब इस चीज पे स्टिक रहती है कि मतलब जो भी है वो प्रसाद जरूर पाए। जैसे जो क्या बोलते कि जो गुरु अष्टकम है उसमें भी बोलते कि गुरु जो है वो खुश होते हैं देख करके, जो भक्त होते हैं ना वो जो 4 तरह के प्रसाद है उनको जो पाते हैं तो गुरु जो होते हैं खुश होते हैं देख करके। वैसे गुरु माँ जो है वो जब खिलाती है जो भी भक्त है उनको तो इतना ज्यादा प्रसन्न होती है। गुरु माँ वो आपस में ला लिया, तो गुरु माँ की इज्जत करना है। और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर गुरु माँ एक बार जब क्लास हो रही थी उपदेश में तो गुरु माँ आती हैं और गुरु माँ कुछ बोल रही थी और फिर क्या हुआ, गुरु महाराज ने बोला कि आप आ जाओ मत बोलो। एंड गुरु माँ जो है सुनती है और गुरु माँ हंसती है और कहती है बोल रहे कि आ जाओ मत बोलो। तो फिर उसके बाद गुरु माँ ने मतलब गुरु माँ ऐसे क्लास में थी बट गुरु माँ ने बोला ही नहीं उसके बाद। तो कितना ज्यादा जो है गुरु महाराज के प्रति गुरु माँ का कि वो कुछ जब गुरु महाराज ने बोल दिया तो गुरु माँ ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं।
कुछ बोला ही नहीं। और वैसे ही सेम टू सेम एक बार ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था जब हिजत परेश प्रभु जी का अपीयरेंस डे था। तो उस दिन भी जब जानवा माता जी बोलने वाली थी तो वो सेम चीज मतलब कि गुरु माँ ने कितना ज्यादा सबको मतलब इंस्पायर किया है। और हर के जानवा माता जी कितना जो कोई भी चीज होती है गुरु माँ की कितने ज्यादा फॉलो करते हैं कि उन्होंने बोला कि प्रभु जी ने बोला कि आप मत बोलो और सबको बोलने दो। तो जानवा माता जी ने उसके बाद सबने बोला, सभी डिवोटीज ने कि आप बोलो बोलो, फिर भी माता जी ने नहीं बोला। तो दैट इज द थिंग कि कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि हमें ऐसे ऐसे गुरु माँ, ऐसे शिक्षा गुरु माँ ऐसे मिले हैं। तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे जब गुरु माँ जब फॉरेन में थी और वहाँ पे मतलब कोई भी अगर कोई के पास भी जॉब है तभी तक कोई भी रहता है उसके साथ, पर फिर भी गुरु महाराज ने जब जॉब छोड़ी गुरु माँ जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। और गुरु महाराज आई डोंट नो बट महाराज के कुछ डॉटर्स है फिर भी गुरु माँ ने कुछ नहीं बोला एंड शी वाज लाइक कि मतलब जो भी गुरु महाराज ने किया वो ठीक है। तो दैट तो गुरु माँ से इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। और गुरु माँ ऑलवेज जब लेक्चर देती है तो गुरु हम मतलब जैसे सब जो भी लेक्चर देते हैं उसमें कोट करते हैं कुछ चीजें कि ये श्लोका इस शास्त्र से यहाँ से और ऐसे BG 2.0 ऐसे कर करके बोलते हैं। पर गुरु माँ के लिए एवरीथिंग इज अबाउट प्रभुपाद। गुरु माँ कोई शास्त्र को इतना कोट नहीं करते पर प्रभुपाद को वो हर बारी कोट करते हैं। प्रभुपाद इज एवरीथिंग फॉर गुरु माँ और वो हर बारी वही कोट करते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसे बोला, प्रभुपाद ने ऐसे बोला। तो गुरु माँ इज ऑलवेज 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 क्लैरिफाइड प्रभुपाद। और जब भी वो कुछ भी होता है तो हमें जो गुरु माँ के साथ जो भी प्रभुपाद ने रेसिप्रोकेशन किया है गुरु माँ वो हमें बताती हैं। जैसे वो जो इंसिडेंट अभी बताया है प्रभु जी ने कि गुरु माँ बता रही थी कि कैसे वो जो गार्लैंड है वो सोचती है प्रे करती है कि प्रभुपाद जो है वो पहने रहे, आप प्लीज वो पहने रहो। और गुरु माँ हमें सिखाती है कि हमें प्रे करना चाहिए गुरु से प्रे करना चाहिए। और गुरु से प्रे करने से गुरु रेसिप्रोकेट करेंगे, कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ऑल ग्लोरीज टू गुरु माँ एंड देयर इज so much to learn and I'm really sorry, I'm very fallen and I don't have very nice choice of words but I tried कि मैं कुछ बोल पाऊँ। hopefully one day कि ऐसा हो कि मैं गुरु माँ से मिल पाऊँ और मैं प्रे कर पाऊँ कि कुछ हो पाए ऐसा कि जो मैं भी कुछ शेयर कर पाऊँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा मेरा है सवाल। तो प्लीज आप सभी डिवोटीज मुझे ब्लेस करिए कि मैं समाऊँ किसी दिन गुरु माँ से मिल पाऊँ और मैं कुछ बोल पाऊँ। हरे कृष्णा जन प्रणाम। आशीर्वाद। हरे कृष्णा जन प्रणाम गुरु माँ, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत अच्छा बोली। All glories to you, Guru Ma. All glories to your divine lotus feet. Thank you so much, Guru Ma. All glories to you. Hare Krishna, Janatana. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। गुरु माँ थैंक यू सो मच गुरु माँ के आज आप आई और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और इस ग्लोरिफिकेशन को पूर्ण करने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया और आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु माँ से हमें गुरु निष्ठा क्या होती है वो एक्चुअल में पता चलता है क्योंकि उनका प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम है। थैंक यू माता जी। मैं कभी कभी नहीं आ पाती हूँ लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेती हूँ। तो नहीं आ पाती हूँ तो उनके लिए मुझे सॉरी कहती हूँ उनके लिए। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ आप अपना इतना समय निकाल कर हमारे लिए आ रही हैं और नहीं आ पाते हैं तो भी रिकॉर्डिंग सुन रही हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गुरु माँ।
आप इतनी करुणामयी है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो नेक्स्ट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हरग्रेस अद्भुत सखी माता जी से। माता जी प्लीज आप गुरु माँ के लिए कुछ बोलिए। Hare Krishna, Dhanuj Pranam to all the devotees, and please accept my humble obeisances to Guru Ma and Guru Maharaj, and thank you so much माधवी ये opportunity देने के लिए। और मेरे पास बहुत ज़्यादा experience तो नहीं है, but I'll try to have share my one experience जो मेरा है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मेरी एक्चुअली गुरु माँ को फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था तब मेरे यहाँ पे गुड़गांव के पास में वहाँ पे हिल्स के पास में रिट्रीट थी। तो मेरा एक्चुअली थ्रॉट की प्रॉब्लम है, मुझे मेरा ग्लैंड बहुत बड़ा हुआ था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु माँ को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुरु माँ ने नोटिस किया मेरा ग्लैंड निकला हुआ था गर्दन का। तो मैंने इस चीज़ पे कभी टेक केयर नहीं किया, मुझे 3-4 साल हो गए, मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं गुरु माँ को जब प्रसाद पा रही थी गुरु माँ, तो मैंने गुरु माँ को जब मेरे गुरु माँ ने बुलाया दूर से, तो मैं गई। तो गुरु माँ ने कहा कि आपके ना ये क्या है, तो मैंने बताया कि मेरा थ्रोट ना स्वेल हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर्स ने लेकिन बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टेस्ट भी कराया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु माँ ने कहा इसका ना इलाज कराना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और बहुत 2-3 बार बोला कि करना क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक डिसाइपल थे, उनको मैंने बोला था, उन्होंने बात मानी नहीं, तो उनको बहुत दिक्कत हुआ, तो आप ध्यान देना इस पे। तो मुझे लगता है कि वो मेरा लाइफ सेविंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे उस दिन मैंने गुरु माँ की उस वर्ड को सीरियस लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती इस सब चीज़ों को। और यही चीज़ मुझे हरग्रेस जानवा माता जी ने बोली, तो ऑल ग्रेस टू माय शिक्षा गुरु। तो उन्होंने भी बोला बार बार हरग्रेस परेश प्रभु जी ने जानवा माता जी की करवाओ इसको, ठीक है, ठीक करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इसको ऑपरेट करवाओ। मुझे लगता है अगर मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था अल्टीमेटम कि अगर शायद आप 6 महीने बाद आते, जो कि मेरा इस पर कोई नजर नहीं थी, तो शायद आप अपनी वॉइस खो देते। तो ऑल ग्रेस टू गुरु महाराज, गुरु माँ एंड मैं शिक्षा गुरु, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता है ना मेरी वॉइस होती और ना मैं कुछ बोल पाती अब, ठीक है। तो मेरी शायद कब मेरी लाइफ बचाई है। तो ऑल ग्रेस टू देयर लोटस फीट। और एक चीज और मैं बस बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं हरग्रेस जानवा माता जी को देखती हूँ, तो जैसे डॉटर होती है ना, स्पिरिचुअल डॉटर, तो उसको देख के लगता है कि माँ भी ऐसे होंगे, है ना। एक डॉटर को देख के एक माँ के पता लगता है कि कितने सुंदर संस्कार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जानवा माता जी जो प्रेम हमें देते हैं, वही प्रेम गुरु माँ का मैंने देखा है हर एक के लिए, चाहे कोई कितना भी परेशान करे। मैंने देखा है भीड़ हो कुछ भी हो, लेकिन गुरु माँ हर एक पे नजर रहती है गुरु माँ की, और हर एक को सोचती है, जैसे केक भी कट होता है ना जब भी इवेंट होता है, तो सबको मिल जाए, सबको प्रसाद हो, सबको आशीर्वाद देती है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। तो गुरु माँ और गुरु महाराज का संग तो इतना नहीं मिलता, लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु है, मैं जब उनको देखती हूँ कि उनका समर्पण इतना ज्यादा है, तो मैं सोचती हूँ मैं भी कोशिश करूँ थोड़ी सी सर्व करने की कभी जिंदगी में। तो बस यही था। थैंक यू सो मच गुरु माँ गुरु महाराज, साथ में कभी सर्व कर पाओ आपको, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आशीर्वाद। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी आपने बिल्कुल सही कहा, गुरु जो होते हैं वो पूरे तरीके से स्कैन कर लेते हैं, हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज के बारे में जानते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु माँ को भी अपने सारे शिष्यों के बारे में, अपने सारे बच्चों के बारे में पता है, जैसे एक माँ को पता होता है। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर ग्लोरिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट बुलाएंगे हर ग्रेस मनोमयी राधिका माता जी से। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। और गुरु माँ दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु माँ। तो पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया गुरु माँ को ग्लोरीफाई करने का। थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं
गुरु महाराज और गुरु माँ के शेल्टर में हूँ, क्योंकि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु महाराज के साथ गुरु माँ भी मिली है। और मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई तो मेरी दीक्षा से कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी माँ को खोया था। तो मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी दीक्षा भी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी 4-5 दिन ही हुए थे उस बात को, मतलब, और मतलब 5-6 दिन इनफैक्ट। और लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल माँ मिली, और उन्होंने इतना, भले ही चाहे मैंने उनके साथ इतना संग ना किया हो, बट गुरु माँ ने अपनी दूर दृष्टि, जैसे कहते हैं ना, गुरु माँ दूर से अपनी आंखों से ही अपना प्रेम हमारे ऊपर छलका देती है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरु माँ के आश्रम में मिली थी, तो हम, मतलब मैं तो तब कुछ भी नहीं जानती थी, ना कुछ पता था, ना किसी भक्त से मिली थी। पहली बार मेरे अगर दर्शन हुए तो गुरु महाराज और गुरु माँ के ही हुए, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और गुरु माँ ने उस समय भी हमें बहुत प्रेम दिया, और जैसे कि सब जानते हैं कि गुरु माँ कभी भी किसी को ना मतलब कुछ भी खिलाए बिना, प्रसाद दिए बिना जाने नहीं देती। तो गुरु माँ ने हमें वहाँ पे सुंदर प्रसाद दिया। और मुझे याद है एक बार गुरु माँ का ग्लोरिफिकेशन, मतलब व्यास पूजा थी, तो वहाँ मुझे तब मौका मिला गुरु माँ को ग्लोरीफाई करने का। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे पास तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे कुछ पर्सनल गुरु माँ के साथ ऐसे मूवमेंट्स नहीं है, मैं कैसे क्या बोलूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे बोला जो भी, तो गुरु माँ ने, जब मैंने ये बोला कि मुझे बड़ा वो लगता था कि मैं यहाँ, सब लोग इतना सब कुछ बोल रहे हैं, मेरे पास इतना नहीं है, तो गुरु माँ बड़े प्रेम से मुझे बाद में बोला कि आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपने मुझे ऐसा बोलकर मुझे ऐसे लगा कि आप मुझे जानते हो। मुझे ऐसे लगता था कि आप मुझे शायद पहचानते नहीं होंगे, मैं कभी आपसे बात नहीं करती हूँ। तो लेकिन गुरु माँ आपने हमेशा, मेरी गलती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरु तो सब जानते हैं, हम लोग पतित हैं, हम अपनी कितनी छोटी बुद्धि से ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन मुझे पता है गुरु माँ ने जब भी मुझे मिला तो गुरु माँ हमेशा मुझे पहचानती हैं। और इस बार अभी जब हम मिले ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पे, तो गुरु माँ आपने मुझे बुलाकर मुझे एक बोला कि आप नित्यानंद फेरी करो। तो गुरु माँ मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी और गुरु महाराज की इच्छा मैं पूरी करूं, और आपको कुछ भी, अभी तक तो हमने सीख लिया है, तो आपके लिए हम कुछ भी कर पाए। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया गुरु माँ का, और बिल्कुल आपको एक माँ मिल गई है वापस से। थैंक यू माता जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे मीना कुमारी माता जी से। माता जी प्लीज आप गुरु माँ के ग्लोरिफिकेशन करिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा दीक्षित नाम नहीं है क्या इसमें? हरि बोल। नहीं माता जी, नहीं माता जी, दीक्षित नाम मेंशन नहीं हो रहा है। मेरा माननीय राधा देवी दासी है, अशोक विहार रहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं अब गुरु माँ के बारे में बोलती हूँ। मैंने गुरु माँ से एक ही चीज सीखी है, और इतने सालों में जो मैंने देखा है, जो गुरु महाराज जी जो सेवा करती हैं, मतलब इतना ध्यान रखती हैं, दवा किस टाइम चाहिए और खाना कैसा किस तरह का देना चाहिए, और इतना अच्छे से गुरु महाराज का ध्यान रखती हैं। मुझे ये लगता है कि गुरु माँ से ये क्वालिटी सब भक्तों को सीखनी चाहिए जो मैंने सीखा है।
कि पति की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। मतलब मैंने सिर्फ गुरु माँ से यही देखा है, हर पिछले 10 साल से मैं गुरु माँ को यही देखती आई हूँ। गुरु महाराज के साथ वो ऐसे जैसे कोई खड़ा रहता है ना सेफ्टी के लिए, सिपाही देश के लिए, वैसे खड़ी रहती है गुरु माँ हर समय। गुरु महाराज अभी जब आए थे गौर पूर्णिमा वाले दिन, तो गुरु महाराज की बहुत नाजुक हालत थी, तो भी गुरु माँ उठ के उनको मिश्री देने आई। दूर से तो मुझे ऐसा ही लगा कि मिश्री दिया शायद गले में बोलने के लिए। हर पल इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है कि साथ साथ बिल्कुल 1 सेकंड के लिए गुरु महाराज की सेवा नहीं छोड़ती है। गुरु महाराज को कब दवाइयां देनी है, कब प्रसाद देना है, कब सुलाना है, एक बहुत ही सुंदर तरीके से ये मैंने गुरु माँ से सीखा है, जो मैं अपने घर में अपने प्रभु जी को अप्लाई करती हूँ। सारी चीजें उनका बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, क्योंकि ये सब गुण मैंने गुरु माँ से सीखे हैं। अभी भी जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन महाराज चले गए थे, तो गुरु माँ ने उनका जो उनके जाने के बाद सारा लेक्चर दिया, उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। गुरु माँ ऐसी है हमारी कि गुरु माँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक गुरु माँ के जो इतनी कोमल है, इतनी सुंदर, इतनी धीरे से बोलती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु माँ का। हम ज्यादा पहले मिलते थे गुरु माँ से, अभी तो गुरु माँ बहुत बिजी रहती गुरु महाराज के साथ, तो लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है गुरु माँ से। मैं बहुत अपने घर में बहुत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से रहती हूँ और ऐसे सेवा करती हूँ जैसे गुरु माँ से मैंने सीखा। तो थैंक यू, बहुत बड़ी ये मैंने शिक्षा ली है गुरु माँ से। और तो मुझे कुछ बोलना नहीं आता, पर मैंने एक सर्वश्रेष्ठ गुण गुरु माँ से लिया है। थैंक यू वेरी मच गुरु माँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद। गुरु माँ बहुत अच्छे हो, इतनी सुंदर कला आपने सिखाई है अपने व्यवहार से कि कैसे एक गुरु की सेवा करते हैं, कैसे आप जो करते हो ना, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे ध्यान रखती हूँ अपना प्रभु जी का, बिल्कुल। तो हर पल मुझे आप याद आते हैं। थैंक यू। ये मैंने मेरी मदर से सीखा है। ये मेरी मदर मेरे फादर की बहुत सेवा करती थी, तो वो मैंने वहां से सीखा। सच में गुरु माँ, ये गुण जो आपने व्यवहार में अपने लाए हो ना, हर किसी को, ये किसी भक्त को, सबको सीखना चाहिए कि कैसे सेवा करनी चाहिए अपने गुरु की और अपने जो हस्बैंड है, पति है, उनकी। तो थैंक यू गुरु महाराज, गुरु माँ, बहुत बहुत आप ध्यान रखते हो गुरु महाराज का, बिल्कुल परछाई की तरह रहते हो हर समय। बहुत अच्छा लगता है, इतनी केयरिंग है आप, इतनी लविंग, बहुत ही अच्छा लगता है आपसे। दूर से देख के हम बहुत खुश होते हैं आपको देख के, पास से तो मौका नहीं मिलता है, पर बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। अभी मैंने माता जी, अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, तो आप बिल्कुल मेरे आंखों के सामने हो। वो जो आप देते हो गुरु महाराज को मेडिसिन, मिश्री, जो भी आप ध्यान रखते हो, मैं अभी विजुलाइज कर रही हूँ। इतना अच्छा लगता है आपके साथ। मुझे भी सारी डॉटर इतनी अच्छी भगवान ने दी है कि बहुत मेरी सेवा और आज्ञा का पालन करती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। और सॉरी माता जी, मुझे आपका इनिशिएटिव नाम नहीं पता था। माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरु माँ हमें एक आइडियल पतिव्रता स्त्री और हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि हम शास्त्रों से तो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, वो सिर्फ हमें गुरु माँ से ही सीखने को मिलता है। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें हमारे साथ गुरु माँ है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
Next, I would request Her Grace Premika Radha Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुमा। तो मेरी इतनी लायकात नहीं है कि मैं आपको ग्लोरीफाई कर पाऊँ या कुछ आपके लिए बोल भी पाऊँ बहुत, बट मैं कोशिश करूंगी जो भी आपके साथ इंसिडेंट थोड़ा बहुत जो मैं प्रयास करती हूँ गुरुमा। तो दीक्षा के पहले जब हमने पढ़ा गुरुमा और गुरु महाराज के बारे में, तो मुझे ये इंसिडेंट बहुत दिल को छू गया था कि कैसे गुरु माँ ने बहुत सुंदर अपने हाथ से गार्लैंड बनाया था और गुरु महाराज ने उसको श्रील प्रभुपाद को ऑफर किया था। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ वृंदावन में, मैं पहली बार मिलूंगी और मैं क्या करूँ, मैं क्या लेके जाऊँ गुरु महाराज के लिए। तो मैंने सेम चीज करी कि मैं गार्लैंड सेवा करती थी मंदिर में और मैंने गार्लैंड बनाने की कोशिश करी और दोनों मैंने ऑफर करके लेके गई। तो जिस दिन मैंने ऑफर किया, मतलब गुरु महाराज को ऑफर किया और उसके बाद मैं गुरु माँ को, मतलब जानवा माता जी ऑफर कर रही थी, तो गुरु माँ ने बड़े प्यार से बोला कि क्या ये ऑफर है गार्लैंड? मैंने कहा हाँ गुरु माँ ये ऑफर है। और उसके बाद उन्होंने बोला क्या मैं इसे अपने जो गौरताए है उन्हें पहना दूं? तो मुझे इतना वो प्यारी सी वॉइस मुझे अभी भी याद है कि गुरु माँ कितना प्यार से बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला यस यस गुरु माँ जरूर जरूर। तो गुरु माँ का जो प्यार है ना, जो एक माँ की तरह बिल्कुल शेल्टर की तरह फील हुआ उस दिन। और उसके बाद भी गुरु माँ हमेशा रेसिप्रोकेट करती है ना, कि जैसे वो मुझे जानती है, जैसे उन्हें याद है हमेशा जब भी शोभा यात्रा में या जब कभी भी प्रसाद जैसे अभिषेक के टाइम गुरु माँ के सामने जैसे ही आती हूँ तो गुरु माँ ऐसे देखती है जैसे हाँ मुझे याद है इस तरीके से। तो गुरु माँ का जो रेसिप्रोकेशन है वो हमेशा मेरे माइंड में एक परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ के जाता है कि शी इज माई शेल्टर। तो गुरु माँ इज सो केयरिंग एंड सो लविंग। सॉरी मेरे पास और वर्ड्स नहीं है और मैं वो मतलब मैं बहुत कुछ ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ और बोलना चाहती हूँ, बट आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु माँ। एंड आप प्लीज ब्लेस करिए कि मैं आपको सर्व कर पाऊँ, गुरु महाराज को, परेश प्रभु जी को, जानवा माता जी को और गुरु परंपरा को सर्व कर पाऊँ। और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद कर पाओगी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया आपने। और गुरु माँ हर चीज़ों को याद रखती है, छोटी से छोटी चीज़ें। हमें लगता है कि कैसे याद होगा गुरु माँ को, लेकिन गुरु माँ सब चीज़ें याद रखती है, चाहे वो 1 साल पुरानी बात हो, चाहे वो 10 साल पुरानी बात हो, लेकिन गुरु माँ सब कुछ याद रखती है। तो थैंक यू माता जी। नेक्स्ट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे संजय शाह प्रभु जी से। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गुरु जी और माता, गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आ जा रहा है? जी जी प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण माता जी। गुरु जी और गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। मेरा तो उतना नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं अभी बहुत नया हूँ कौन से जुड़े हुए। लेकिन अभी वो फरवरी में जो मेरा हुआ था, आश्रय हुआ था, तो वहाँ पे मैं गया था रक्षा माता जी के यहाँ।
तो वहाँ पे मैं देखा कि मतलब सबको गुरु जी माला दे रहे हैं और साधनियों के बारे में बता रहे हैं, बोले 16 माला करने का। मैं भी सोचा था हम लोग कितना हार्ड वर्क है, कभी कभी ऐसा होता है 16 माला तक कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी प्रभु कभी जी कभी बीच ऐसा में बोलने के लिए। प्रभु जी आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा फोन को पास कर लीजिए। आवाज जी प्रभु जी अभी पहले से बेटर है। अभी आवाज मिल रही है ना? जी माता जी, तो वही माता जी, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं अभी नया अभी अभी पीछे 16 माला में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं, 12-14 या कर पाते। ये सोच ही रहा था पहले गुरु माँ ने ऑटोमेटिक जैसे लग रहा है कि हम सवाल भी नहीं किए, लेकिन गुरु माँ बोल रही है अगर किसी से 16 माला नहीं होता है तो वो लिख के रखे, अगर किसी स्थिति में बीमार पड़ के या चाहे कभी नहीं होता है तो लिख के करे और वो बाद में उसको पूरा करे। ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे माँ ने मेरे मन के बात जान ली और इतना कृपा कर दी कि मतलब माता ने कि जैसे हमको एक चांस दे दिया कि आज नहीं तो आप कल कर लीजिए। इतना करुणामयी है हमारी गुरु माँ। इसके लिए मैं गुरु माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं तो बात नहीं कर पाया, अब मैं पहली बार मिला था और मेरे पास इतना योग भी नहीं है कि मैं गुरु माँ के बारे में कुछ ज्यादा बोल पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुरु माँ हमें इतना अच्छी बात है कि गुरु जी को और गुरु माता को कहे गए बातों को हम आगे बढ़ाए और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल सके, हमें वो बल मिले। बस यही मैं गुरु माता से चाहता हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद। हरे कृष्णा, प्रणाम। आप सभी व्यक्तियों को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे सर्वेश प्रेमिका राधा माता जी से। सॉरी माता जी, हैंड मेरा हो चुका है फिर। ओके सॉरी माता जी। नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं हिज ग्रेस दया सिंधु प्रभु जी से। प्रभु जी प्लीज आप गुरु माँ के लिए कुछ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु माँ, धन्यवाद प्रणाम। आशीर्वाद। तो जब हम लोग की दीक्षा हुई तो आप थी, मतलब कि जब मतलब कि अब हम लोग की दीक्षा हुई, हम लोग भक्ति में प्रगति हुए, गुरु महाराज की कृपा थी, तो गुरु महाराज के नियम में मतलब कि आप भी उनके साथ रही हमेशा, मतलब कि मतलब गुरु महाराज मतलब आप दोनों लोगों मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार इसकी वजह से हम भी मतलब भक्ति प्रगति आप लोगों से मेरी दीक्षा हुई। धन्यवाद गुरु माँ। आशीर्वाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर्वेश सरस्वती गोदावत प्रभु जी से। प्रभु जी प्लीज आप गुरु माँ के लिए कुछ बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु माँ। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। फर्स्ट टाइम मैं थोड़ी इस गुरु माँ, जब मैं लाइक लास्ट ईयर जब व्हेन आई वाज बहुत अपनी लाइफ से बाहर आ चुकी थी, तभी मैंने भगवान से प्रे किया था कि मेरे गुरु महाराज कौन होंगे, लाइक प्लीज शो मी। तब नेक्स्ट दिन आई थिंक गुरु माँ एंड आप गुरु महाराज सपने में आए थे एंड गुरु महाराज ने कहा आर यू चैंटिंग 16 राउंड सीरियसली। देन मैं थोड़ी घबरा, आई वाज स्केयर्ड। तब आप है ना मुझे प्यार से है ना अपने हाथ है ना मेरे गाल पे रखा था,
मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइक मदरली फीलिंग, जैसे माँ कैसे प्यार करते हैं वैसे लग रहा था। एक्चुअली मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी गुरुमा, या देन फिर मुझे इस्कॉन हैबिट हैदराबाद में मुझे मौका मिला था एंड मून्स ऑफ शिला प्रभुपाद के बारे में। देन फिर मैंने सोचा व्हाई कांट आई रिसर्च ऑन माय गुरु महाराज एंड गुरुमा। देन I don't know, because of blessings of you and Srila Prabhupada ji, I started researching on Guru Ma and Guru Maharaj. मुझे बहुत कुछ जानने को मिला and it's an inspiration. Then मुझे ये जानने को मिला गुरु माँ आप बचपन से है ना, like मैंने ये सुना, like whatever you used to eat, right, used to say, used to preach, ये बोलो राधा कृष्ण गोलोकवासी, right, जब तक आप नहीं सुनते थे used to not eat, and this is an inspiration कि आप बचपन से है ना preach करने लगे थे, right, and जब when you met Srila Prabhupada ji in Toronto, like you felt like that he is my spiritual master, and अगर मैं दीक्षा लूंगी तो इनसे ही लूंगी, like I have heard, and जो आपने garland Srila Prabhupada जी को पहनाया था, and when everyone was removing, but you prayed Srila Prabhupada ji in mind, please don't remove this garland, please keep for some more time. तो Srila Prabhupada ji ने सब निकाल के आपका रखा था। उनको बहुत अच्छा लगा गुरु माँ ये सुनकर, and I got to learn this also when Guru Maharaj met Srila Prabhupada ji on third meeting. Then when Srila Prabhupada ji asked what you do, so Guru Maharaj said, I am the engineer. Okay, we have many engineers and doctors, why can't you become preacher? So next दिन ही Guru Maharaj ने तो without your permission he gave resignation, but see the instance, आपने गुरु महाराज को इतना सपोर्ट किया, आपने ये नहीं कहा कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो बोल के, मीन्स कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, फुल ऑफ सरेंडर टू गुरु महाराज जी, एंड मीन्स डिपेंडेंट वाइफ एंड 3 daughters भी थे, एंड फुल डिपेंडेंट सरेंडर ऑन Srila Prabhupada ji. So you say that whenever any problems comes, when we don't have any solution, just used to listen Srila Prabhupada ji recording, and instant used to get the solution also. Like Paresh Prabhu ji के सपने में भी आप आए थे, like Amrita Kali Devidasi is a good devotee, and even you want to do book distribution and हर घर जाके प्रचार करना था, तो Srila Prabhupada जी ने ये भी कहा please you do. एंड गुरु माँ जब मैं मंगलम पे फर्स्ट टाइम आपसे मिली, मेरे भी बहुत इच्छा था गुरु माँ कि मैं गार्लैंड पहनाऊं। एक्चुअली उस टाइम एवरीथिंग वाज क्लोज, वी वर नॉट एबल टू फाइंड गार्लैंड्स, तो मुझे बहुत आई वाज फीलिंग सो लो कि है ना मैं आपके लिए एंड अपने शिक्षा गुरु के लिए गार्लैंड भी अरेंज नहीं कर पाई थी। देन फिर राधा गोविंद प्रभु जी मिले, ये है ना आप ऑफर करिए बोल के, then I offered to my Jano Mataji and Guru Maharaj. Guru Maharaj, I felt very, very, very divine. And last में परेश प्रभु जी ने अपना गार्लैंड मुझे पहना था, it was क्या बोलूं। And even मैं recently आपको वृंदावन में भी आई थी मिलने के लिए गुरु महाराज से, तो morning we met from Hyderabad, we came and we were not able to meet you. Then 1 hour के बाद, like 2 hours के बाद we got to know कि आप हरे कृष्णा रेसिडेंसी में हो, पर वो घर नहीं मिल रहा था। I was calling परेश प्रभु जी, I was calling many प्रेम गोपिका माता जी, राधा गोविंद प्रभु जी. At last I met you, Guru Ma. I think you remember me. I don't know. Yeah, and I don't know Guru Ma क्या बोलूं, but please as you say कि हमें गुरु को प्रे करना चाहिए, प्लीज गुरु माँ, प्लीज एंगेज मी इन भक्ति, प्लीज गिव मी शुद्ध भक्ति, आई कैन serve you and my Shiksha Guru and always be in the house. Hare Krishna. Thank you, Guru. आशीर्वाद आप कर सकोगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी अपने सुंदर भाव को प्रकट करने के लिए। तो नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट ग्रेस कनुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
थैंक यू सो मच माता जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को एंड कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु माँ आपके चरणों में। यह मेरे पहली बार है कि मैं आपके समक्ष में कुछ शब्द बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरे में बिल्कुल भी क्षमता बिल्कुल भी नहीं है एंड मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो मैं माफी चाहती हूँ। हरगिज जाना माता जी, हमारी शिक्षा गुरु के द्वारा ही हमने गुरु माँ की बहुत बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन सुनी है एंड जैसा कि अभी सभी डिवोटीज ने बताया कि उनके चरित्र से पता लगता है कि गुरु माँ का कैसा चरित्र है। गुरु माँ ऑलरेडी इतनी ग्लोरिफाइड है। एक जैसा कि हमने सुना है कि गुरु माँ धर्म परायणा, शुद्ध अंतःकरण से, निष्ठा से गुरु महाराज की सेवा देखभाल करती हैं और साथ ही में गुरु माँ हर समय सभी भक्तों के लव, ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन की बात करती है। श्रील प्रभुपाद की सुंदर ग्लोरीज, गुरु महाराज की सुंदर ग्लोरीज करती हैं। एक बार गुरु माँ का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ गुरुग्राम में जब रिट्रीट हुई थी, तो कुछ समय का जो लेक्चर है तो गुरु माँ की वाणी जो है वो मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु माँ ने बताया कि जैसे माँ बाप के सपोज जैसे दो बेटे हैं, एक शराबी है और एक अच्छा बेटा है, तो भी माँ बाप चाहेंगे कि जो मेरा शराबी बेटा है वो सुधर जाए। उसी प्रकार से कृष्णा इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने पार्षद को भेजते हैं गुरु के रूप में, और वे चाहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी जीव आत्माएं हैं, दुखी हैं, उनको वो जो पार्षद है वो तार सके। तो वो उनको प्रचार करने के लिए कहते हैं, जो हमारे गुरु महाराज के रूप में हमारे सामने है। और लेकिन हम सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम उन्हें फॉलो नहीं करते, नियमों को भंग करते हैं, और हमें बहुत केयरफुल होकर नियमों का पालन करना चाहिए। हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण, अग्नि, डीटी, गुरु, साधु के सामने जो हमने प्रतिज्ञा की होती है 16 माला 4 नियम के लिए, अगर हम वो भंग करते हैं तो गुरु महाराज को सफर करना पड़ता है। तो हमें बराबर इन सब चीजों का पालन करना चाहिए। एंड गुरु माँ बताती है आगे कि जैसा प्रभुपाद बोलते हैं, सिंपल एंड सबलाइम सबको बताना चाहिए कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है। गुरु माँ बताती है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद से उनका सुंदर बहुत दिव्य ड्रीम्स में सपनों के द्वारा उनका कितना सुंदर संबंध है। इस गणेश जी के मुखारविंद से जैसा हमने ग्लोरिफिकेशन में सुना है, और गुरु माँ से भी सुना है कि किस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु माँ उनकी नंबर 1 डिवोटी है। एंड बहुत कुछ है कहने के लिए। एक और मैं ऐड करना चाहूंगी, लव, ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन पे गुरु माँ बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती हैं। जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद के कुछ डिवोटीज में से एक डिवोटी ऐसे थे जो बहुत शराब इत्यादि पीकर आते थे, और जो अन्य डिवोटी है उनकी बार बार शिकायत करते थे प्रभुपाद से। प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन एक बार कुछ डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद ये माया में है। तो प्रभुपाद ने बोला कि जब भी मेरे डिवोटी एक भी डिवोटी अगर जाता है ना, तो मुझे दर्द होता है उंगली कटने के समान। तो इसलिए आप किसी को ऐसा मत कहो कि वो माया में है, प्लीज आप उनकी हेल्प करो। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी चीज है जो गुरु माँ ने जब बताई, और ये रियलाइजेशन के लिए है। तो मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई होंगी बोलने में, बट मैं बस वो क्षण को याद करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो मेरे ग्लोरीफाइड पल है, क्योंकि गुरु महाराज के साथ वो समय मिला और वो शब्द उनके मैंने सुने। तो गुरु माँ की जय, उनके अनंत कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम उनके कमल चरणों में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आशीर्वाद। Hare Krishna, Dhanam Pranam. Thank you so much, Mataji, for your wonderful glorification. Next हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हरगेश रागिनी गोपी माता जी से। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मतलब मैंने वैसे अभी किया था ग्लोरिफिकेशन। आपने गलती से किसी का लेना था या फिर मैं फिर से कर दूं? जी माता जी, अगर आपने कर दिया तो सॉरी माता जी, मैंने आपका नाम रिपीट कर दिया। तो अगर किसी और को ग्लोरिफिकेशन करना है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं। गुरु माँ कोटि कोटि दंड प्रणाम गुरु माँ आपको। गुरु माँ, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है गुरु माँ। अभी गुरु माँ आई है तो फिर से थोड़ा सा बोलती हूँ, इसमें कोई और भक्त तैयार हो जाएंगे। गुरु माँ का हर चीज गुरु माँ की हमें सिखाती है कि कैसे एक भक्त को अपने गुरु के प्रति सरेंडर्ड होना चाहिए, है ना। गुरु माँ हमें सिखाती है। गुरु माँ हमें सिखाती है कि कैसे एक पत्नी को पति के प्रति अपनी कर्तव्य को अच्छे से पालन करना चाहिए। गुरु माँ इतना ध्यान रखती हैं हम डिवोटीज का। जब हम कभी आश्रम में जाते हैं तो गुरु माँ जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसे कि प्रसाद के रूप में देती हैं कि आप प्रसाद पाके जाना। और वो प्रसाद गुरु माँ इतना दिव्य होता है, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसा लगता है कि हमने तो कभी खाया ही नहीं कभी। इतना दिव्य है ये इसका। एक वो लड्डू खाए थे गुरु माँ हमने आश्रम पे, और बहुत दिव्य थे। हम समझ ही नहीं पाए किस चीज के लड्डू है को, मतलब टेस्ट इतना अमेजिंग था कि भौतिक, सच में भौतिक नहीं लग रहा था वो। तो गुरु माँ आपको हमेशा बहुत बहुत आप चाहती हो कि हम ऐसे महाराज की तरीके से, जैसे महाराज चाहते हैं प्रेम पूर्वक रहें, तो आप हमें आशीर्वाद दो कि हम ऐसे ही रहें, आपस में बिल्कुल लव ट्रस्ट कोऑपरेशन के साथ रहें। हम रहना चाहते हैं गुरु माँ, क्योंकि आप बोलते हो ना कि पिता के गुण पुत्र बच्चों में आते हैं और बच्चों से ही फिर पिता की पहचान होती है। गुरु को सब जानेंगे हमारे उससे। तो हम बिल्कुल जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं गुरु महाराज और आप, हम उसको बिल्कुल अमल करते रहेंगे गुरु माँ। हरी हरी। गुरु महाराज की जय, गुरु माँ की जय। कोटि कोटि दंड प्रणाम गुरु माँ को। आशीर्वाद आशीर्वाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। कैन आई स्पीक? मैं ब्रज किशोरी। यस माता जी, प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। गुरु माँ दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु माँ की कीर्तन करना अपने शुद्धिकरण और अपने आप को रिचार्ज करने जैसा है। तो गुरु माँ आपके आशीर्वाद से ये हो सकता है, तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हम ये कर पाए। गुरु माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने मुझे पर्सनली बहुत चीजें सिखाई हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है आपसे मिलकर। हमेशा मुझे लगता है मैं आपसे कुछ सुनती हूँ, आप कुछ भी बोलो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी बातें हमेशा कृष्ण से संबंधित होती हैं, सेवा से संबंधित होती है, वैष्णव सेवा से संबंधित होती हैं। कई बार मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वृंदावन रहते हो तो आपको ये नहीं लगता मैं वहां जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। आप कहते हो कि मुझे लगता है मैं वृंदावन में हूँ तो वैष्णवों की सेवा करूँ। मैंने कितनी बार कोशिश किया पर मन भाग जाता है इधर उधर कि हम वृंदावन आए हैं तो कहीं दर्शन कर लें या कहीं कुछ और कर लें, परंतु कभी ऐसा लगता नहीं है कि वैष्णव सेवा, कितना मुश्किल लगता है उस समय कि दर्शन छोड़कर हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं। आप कैसे करते हो? प्लीज गुरु माँ हमें बताइए ये चीज कि मंदिर या अपने प्रोग्राम्स छोड़ के हम वैष्णव सेवा पे ध्यान दे पाए। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है आपके पास, कृपया आप हमें सिखाइए ये कैसे होगा। और गुरु माँ मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कैसे आप इतनी पेशेंस बना के रखते हो। जी गुरु माँ प्लीज आप बताइए। हरे कृष्णा। मैं जब वृंदावन गई तो मैंने सेवा ली थी कृष्णा के हार बनाने की, और वो सेवा होती थी 4:30 to 6:30। तो वही टाइम कई बार मैं बाहर निकलती थी तो वैष्णव अंदर आते थे, तो महाराज मुझे बोलते थे कि वैष्णव घर आ रहे हैं और तू सेवा करने जा रही है।
तो फिर मुझे दुख होता था कि मुझे कुछ और सेवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैष्णव की सेवा फिर छूट जाती है। तो मैंने फिर हार बनाना बंद किया। तो मैंने एक डिवोटी से बात की जिसका नाम था जसोदा मैया। तो उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं हो पाती, लेकिन वैष्णव की सेवा हो पाती है ना, तो तू वृंदावन में रह के वैष्णव की सेवा करने का प्रयत्न कर, तो कृष्ण खुश होंगे। तो तब से फिर मैं ज्वेलरी बनाने की सेवा लेती हूँ कि घर पे कभी भी टाइम हो तो बना लो। तो मेरा हार की सेवा छूट गई, बट कभी कभी टाइम मिलता है तो जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ एक बार सेवा लो तो फिर टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी सेवा हो जाती है। तो ऐसे वो माता जी ने, जसोदा मैया ने मुझे सिखाया कि वैष्णव सेवा इज वेरी गुड, सो यू डू वैष्णव सेवा। तो तब से फिर मैं घर में रहने लगी, तो जो वैष्णव आते थे उनकी सेवा करती थी। तो फिर महाराज भी खुश हुए कि वैष्णव घर आते और तू चली जाती थी, अच्छा है कि तू घर रह के वैष्णव की सेवा करे। जी गुरुमा, एक आपका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था ना कि एक बार आपके घर बहुत सारे वैष्णव आए थे, बहुत सारे वैष्णव, और सब जगह सो गए थे, इवन आपके बेड पे भी सो गए थे और आप बाथरूम के पास सो रहे थे। तो आपको कुछ अनुभव आया था, कोई एक्सपीरियंस आया था, वो आप क्या दोबारा शेयर कर सकते हैं? मेरे घर 2 डिवोटी आई थी जो अमेरिका से आई थी, और गर्मी का दिन था तो एसी मेरी रूम में था, तो महाराज थे नहीं। तो फिर मैंने वो लोगों को कहा कि सो जाओ बेड में, तो नहीं सो रही थी। मैंने बोला नहीं सो जाओ। तो फिर महाराज की रूम और मेरी रूम के बीच का जो पैसेज है वहां मैं सो गई थी। तो मुझे वो दिन गोलोक वृंदावन का स्वप्न आया कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ और वहाँ राधा कृष्णा की सारी लीलाएं हो रही थी। फिर मैं कहीं गई तो मैं भूल गई कि कैसे वापस वहां जाना है। तो मैंने भक्ति तीर्थ महाराज को देखा, जो ब्लैक सन्यासी थे ना, वो बैग लेके। तो मैंने सोचा उनके पीछे पीछे जाऊंगी तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। फिर मैं उनके पीछे पीछे गई, तो गोलोक वृंदावन में भी मैं इधर उधर हो गई थी, लेकिन भक्त की कृपा से फिर से मैं वहां पहुंच पाई। तो वो ड्रीम मुझे पहली बार आया, तो वो कृष्णा की कृपा थी। हरी बोल गुरुमा, बहुत सुंदर। मैं इसको हमेशा कॉल करती हूँ कि आपने मुझे क्या बताया था, भक्ति तीर्थ महाराज के पीछे आ गए थे, ये मैं मिस कर गई थी बीच में। पर मुझे आपकी ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। जब मैं चेंटिंग भी कर रही होती हूँ तो मैं कितनी बार ये सोचती हूँ कि कैसा लग रहा होगा आपको उस टाइम कि आप गोलोक में हो। और एक्चुअली वृंदावन में गोलोक है, आपने हमेशा मुझे बताया, हमेशा हमें ये समझाया, परंतु फिर भी वैष्णव सेवा से किसी को अपना स्थान देने से कितना महत्वपूर्ण दर्शन हमें प्राप्त हो सकता है, ये हम आपकी इस पास टाइम से समझ सकते हैं। तो आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे लिए इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना है, प्रेयर है हमारा, हमारी पोजीशंस है वो, मतलब हम उनको संभाल के रखें तो उनको मनन करने से ही हमारा कल्याण हो जाता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। तो गुरुमा, आप अपने कोई और एक्सपीरियंसेस हो तो जरूर शेयर कीजिए प्लीज, जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। एक और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था जब आप बहुत बीमार थे वैंकूवर में या कनाडा में, तब गुरु महाराज आपको छोड़कर मंदिर बनवाने चले गए थे। तो वो डॉक्टर ने आपको बोला कि आप नहीं यहीं पे रहो, आपने बोला मेरे हस्बैंड को बुला दो, तो उन्होंने बोला वो तो चले गए हैं काम के लिए। तो आप हॉस्पिटल से मंदिर आ गई थी सेवा करने के लिए, कुछ ऐसा हुआ था? मैं हॉस्पिटल में थी और महाराज मंदिर में थे, और वो टाइम है ना मोबाइल नहीं था, तो वो टाइम लैंडलाइन ही होती थी। तो मैं फोन करती थी तो सेक्रेटरी उठाती थी, वो भी डिवोटी थी। तो वो कहती है कि महाराज तो रूफ पे काम करवा रहे हैं, तो मैं वहाँ फोन कैसे पहुंचाऊं। तो ऐसे फोन पे मेरी बात नहीं होती थी।
तो एक बार महाराज मुझे मिलने आए तो मैंने बोला आप फोन भी नहीं लेते हो, तो बोलते मैं कृष्णा की सेवा करूंगा ना तो तू ठीक हो जाएगी। तो वो मंदिर बनाने में इतने बिजी रहते थे तो आ भी नहीं पाते थे। तो क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 99% मैं बॉडी छोड़ दूंगी, तो महाराज ने फिर बोला कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू। तो बाय कृष्णा मर्सी मैं थोड़ी ठीक हो गई। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वप्न में आए और कहने लगे लेट्स गो होम बैक टू गॉड हेड। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि थोड़ा टाइम दे दो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मेरी बेटी खाली 1.5 साल की है तो शायद उसको मेरी जरूरत है, तो प्लीज। तो वो मेरी मिस्टेक थी, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे थे तो जाना चाहिए था। चैतन्य महाप्रभु ने आपको बहुत सारी बेटियां दी संभालने के लिए और आप इतनी बेटियों के साथ जाओगे, ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? हरे कृष्णा गुरु, हम सबको भी तो आपकी जरूरत थी, इसीलिए महाप्रभु ने कृपा करी हम सब पर। पता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मना नहीं करना चाहिए था, बट चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होगी कि मैं जो भी थोड़ा बहुत प्रचार कर सकूं वो करूं, इसलिए शायद मुझे चांस दिया। ये सुना, मुझे तो लगता है हम सब पे कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आपके मुख से ये निकलवाया कि मेरी एक 1.5 साल की बेटी है। आपकी अनगिनत बेटियां हैं जिनको आपकी जरूरत है, अभी भी बहुत जरूरत है गुरु माँ, हम सब आपके बिना मैनेज नहीं कर सकते। तो आप हमेशा अपना आशीर्वचन हमारे लिए बनाए रखिए, यही प्रार्थना है गुरु माँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपके एक चीज हमें हरे कृष्णा गुरु माँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण, आशीर्वाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपके माध्यम से हमें गुरु माँ के इतने सारे पास टाइम को सुनने को मिला। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपने इतने सुंदर सुंदर पास टाइम हमसे शेयर किए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आशीर्वाद। थैंक यू गुरु माँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे अनुपमा माता जी से। माता जी प्लीज आप गुरु माँ को ग्लोरीफाई करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु माँ और गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने को आज बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे गुरु माँ के बोलने का अवसर मिला, गुरु माँ के बारे में बोलने का अवसर मिला। सर्वप्रथम तो मैं अपनी मेंटोर नित्या प्रेसी माता जी को धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे इस्कॉन से जोड़ा। अगर माता जी नहीं होती तो मुझे गुरु माँ और गुरु महाराज के दिव्य दर्शन करने का मौका ही नहीं प्राप्त होता। वैसे तो गुरु माँ के दर्शन का मौका मुझे सिर्फ 2 बार ही मिला है, और गुरु माँ को सुनने का मौका तो मुझे अभी लास्ट टाइम नहीं प्राप्त हुआ, जब गुरु माँ ने पहली बार ही नहीं मेरे सामने पहली बार गौर निताई जी के बारे में सुनाया था। प्रभु के बारे में सुनकर जब गुरु माँ सुना रही थी तो यानी मैं तो आंख भी पलक भी नहीं झपक पा रही थी। ऐसा लग रहा था जब बस गुरु माँ सुनाती रहे और हम सुनते ही रहे। बीच में जब गुरु माँ की बात थोड़ी सी चर्चा थोड़ी कम खत्म हुई तो गुरु माँ ने अल्पविराम चाहना चाहा कि भाई अब कथा को समाप्त करते हैं, पर भक्तों ने फिर विशेष आग्रह किया कि नहीं गुरु माँ आप दोबारा हमें और बताएं। तो तब मुझे गुरु माँ के बारे में लगा कि देखो, और गुरु माँ फिर से चर्चा करने लगी कि गुरु माँ कितना हमें भक्तों को प्यार करती हैं। एक भक्त को नहीं, सभी भक्तों को प्यार करती हैं। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाँ सच में मैं अपने सामने गुरु माँ नहीं साक्षात प्रभु के दर्शन कर रही हूँ।
मेरे पास कहने को ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु माँ की अब जो मैंने 3-4 बातें अभी भी सुनकर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, यानी सच में गुरु माँ का सानिध्य कितना कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा होगा जिन भक्तों ने उनका सानिध्य प्राप्त किया। मेरी अभी अप्रैल में दीक्षा होने वाली है, तो मैं गुरु माँ से आज रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे अपने पास 5 मिनट जरूर बैठाएं, मुझसे थोड़ी सी बातचीत करें, जिससे आगे मैं यानी आगे भक्ति में आगे बढ़ सकूं, बुक्स वगैरह वितरण करने में आगे जा सकूं और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकूं। बस मैं अपनी वार्ता को ही अल्पविराम करूंगी। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। आप अपने आप मेरे पास आके बैठ जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी अनुपमा है, तो प्लीज धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद। बस मेरे पास जो मुझे महसूस किया मैंने आपको बता दिया, पर ये जो ग्लोरिफिकेशन है ये मेरे लिए बहुत यानी स्वर्णिम टाइम है। ये जो 3 घंटे या 4 घंटे का होता है, ये टाइम जो है ना, आपके बारे में जो मुझे जितना मालूम पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी यहाँ आने में, बहुत देर कर दी गुरु माँ, बहुत देर कर दी। नहीं, आप आ गई हो टाइम पे। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम लोग के लिए एक बहुत अनोखा अवसर है कि हमें गुरु माँ के ग्लोरिफिकेशन के द्वारा सब भक्तों के साथ उनका जो पास टाइम है, उनका जो अनुभव है, वो सुनने को मिल रहा है। तो हमें गुरु माँ के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिल रहा है, स्पेशली मुझे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो अब जितने भी नेम्स थे और हैंड रेस थे वो सब पूरे हो गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैंने ग्लोरिफिकेशन तो कर ली थी जैसी भी मुझ में बन पाई, लेकिन मैं गुरु महाराज को और गुरु माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि मैंने दीक्षा ली हुई मुझे कई साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मुझे गुरु माँ से बात करने का मौका नहीं मिला। तो मैं गुरु माँ से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ, ऐसी मुझसे क्या गलती हुई कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ सीख सकूं, क्योंकि मैंने अपने संसारिक माँ को तो खो दिया काफी साल पहले। तो जब मैंने दीक्षा ली तो मैंने सोचा माँ तो मुझे मिल गई, लेकिन माँ से बात करने का मौका कभी नहीं मिला। तो अभी कर लो, अभी कर दो। बात मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त, बहुत ज्यादा खुश हूँ माता जी मैं, कि मेरे माँ ने कम से कम ये तो कहा कि मेरी बेटी मुझसे बात कर सकती है। हाँ जरूर, अब कभी भी कर सकते हो माता जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे जीवन की दशा निर्देशित करें, ताकि मैं अपने जीवन को सही ढंग से जी सकूं, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो गया कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। तो आप है ना, तो इसमें का शरण लो और हरे कृष्ण माला जप करो, सब ठीक हो जाएगा। माता जी, ये तो आपके आशीर्वाद से सब चल रहा है। ब्राह्मण दीक्षा तक आपने पहुंचा दिया मुझे, भक्ति वैभव का कोर्स कर रही हूँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है माता जी। लेकिन कहते हैं ना कि हम जीव है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कसक रह जाती है मन के अंदर। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है माता जी, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, इज नॉट फॉर जेंटलमैन। यहाँ पदम पदम भी पदम आती रहती है। तो हमें कृष्णा की सेवा करनी है, भक्ति करनी है और प्रचार करना है। जी माता जी, ये आपके आशीर्वाद से सब चल रहा है माता जी। माँ मुझे आशीर्वाद दे तो बहुत शक्ति मुझे मिल जाएगी और भी। दोनों हाथ से आशीर्वाद। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। माता जी, मेरे पिताजी कैसे हैं? ठीक है, ठीक है।
थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम डियरेस्ट गुरु माँ। आशीर्वाद। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माय डियरेस्ट गुरु महाराज एंड माय डियरेस्ट गुरु माँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू सो वेरी मच गुरु माँ एंड गुरु महाराज। आपने जो मुझे ये जीवन दिया है ना, मुझे अपना डिसाइपल, अपना सर्वेंट ऑफ सर्वेंट मुझे एक्सेप्ट किया। मेरा जो ही ह्यूमन बर्थ है ना, वो आपने सक्सेसफुल बनाया गुरु माँ। थैंक यू। मतलब थैंक यू तो एक वर्ड है जिसमें जो भावना, इमोशंस है ना, वो समा नहीं सकती। बस एक खाली एक वर्ड है जो फॉर ग्रेटिट्यूड हम बोलते हैं, बट गुरु माँ ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही मतलब एक छोटा सा बिल्कुल लिटिल वर्ड है गुरु माँ। मैं नहीं बता सकती। आपकी कृपा और गुरु महाराज की जो कृपा मुझ पे हुई है ना, वो बहुत। और मेरी जो शिक्षा गुरु है हिस्ट्री परीश्वर जी, हरदेव जानवा माता जी, तो उनका बहुत थैंक्स, उनका बहुत बहुत मतलब आई एम ऑलवेज इंडेप्टेड टू यू एंड गुरु माँ एंड गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद। मैं सभी का, क्योंकि परंपरा का सभी का, ये जो मुझ पे ह्यूमन बर्थ जो मेरा निकला जा रहा था ना, जो मेरी दीक्षा हुई, मैंने सोचा नहीं था। और फर्स्ट टाइम जब दीक्षा के बाद गुरु माँ मैं आश्रम में आई ना, नेक्स्ट डे 18 को मेरी दीक्षा थी और 19 को जब हम आए ना आश्रम में मैं आई ना, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब देखा 18 को, जब हमारी क्लास हो रही थी ना, गुरु महाराज ले रहे थे, तो आप और गुरु महाराज जब झूले पे बैठ के ना, एकदम मुझे वो सीन याद आ रहा था जैसे राधा माधव है ना, वो लीला पास टाइम चलते हैं ना वृंदावन में, वो स्विंग पास टाइम होता है ना उनका, मुझे सेम कि मेरे राधा कृष्ण सामने बैठे हैं। तो गुरु माँ मुझे आज भी वो जब मैं याद करती हूँ ना वो वाला सीन, तो मुझे याद आता है कि मेरे राधा कृष्ण मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और गुरु माँ एक छोटा सा ना, एक सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा भजन है, उसकी 2 लाइन्स में आपके लिए ऑफर कर रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। हम्बली एक्सेप्ट, हम्बल पुअर ऑफरिंग। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरिः, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम। तो गुरु माँ आपका तो ग्लोरिफिकेशन करने के मैं लायक नहीं हूँ। मेरे मैं मतलब बिल्कुल फॉलन हूँ टोटली। मेरे अंदर कोई कुछ भी क्वालिटीज नहीं है गुरु माँ, ये आपकी ही मर्जी है, आपकी ही कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, शिक्षा गुरु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है जो मैं कुछ बोल पा रही हूँ। और ये भी मेरा ही प्यूरिफिकेशन इसमें हो रहा है गुरु माँ। तो आप इतना लविंग है गुरु माँ। लास्ट ईयर जब मंगलम हुआ था ना, तो मैं स्टेज पे गुरु महाराज से मिलने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए ना, मैं बहुत वो हो रही थी, भीड़ थे ना काफी। तो मुझे क्योंकि मैं पति हूँ, मैं बहुत फॉलन हूँ, मैं अपनी बुद्धि से सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा आप मुझे नहीं पहचानते गुरु माँ, बट वो मेरा मिस्टेक था। और मैं बार बार झुक रही थी इधर ना आपकी तरफ और गुरु महाराज की तरफ, पीछे से ना बार बार झुके जा रही थी मैं। मतलब मेरे ये था कि एक बार गुरु महाराज की और आपकी मुझ पे झलक पड़ जाए बस। आप मतलब मुझे ना आशीर्वाद आपका, मैं जानती हूँ आपका हमेशा आशीर्वाद है, पर फिर भी मेरी पतित बुद्धि से मैं ऐसा करती हूँ। तो आपने देखा, शायद नोटिस किया होगा, तो आपने बोला कि आप आदर्श सखी हो। तो मैंने कहा गुरु माँ, यस गुरु माँ, मैंने हाथ जोड़ के मैं एकदम आपके बाउ डाउन हो गई। तो क्या आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो? मैंने कहा गुरु माँ को कैसे पता? फिर मुझे लगा कि हाँ, गुरु माँ को क्यों नहीं पता होगा, गुरु महाराज क्यों नहीं पता होगा। मैं अपनी मूर्ख बुद्धि से ऐसे ही जजमेंट करती रहती हूँ कि तो सॉरी गुरु माँ, मैं बहुत सारी मिस्टेक्स भी करती हूँ। और आप इतना लविंग है। जब उसके बाद में लास्ट में जब वो पूरा खत्म हो गया था ना पूरा प्रोग्राम, तो आप वहां पे बैठे थे जाने के लिए चेयर पे, तो फिर मैं आपके पास आई
और आपके लोटस फीट पे जब मैं बैठी रहा तो मैं आपको निहार रही थी। मतलब आप इतना लविंग, इतना इतना स्वीट, आपका मतलब सब कुछ बहुत आपका ऑरा इतना डिवाइन, और इतना आप इतना मतलब केयर करते हैं ना, इतना सच में एक मदरली अफेक्शन फील होता है ऑल टाइम। भले ही अगर मैं वहां पे भी नहीं हूं ना, या फिर आप मतलब हम साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही लगता है कि ऑलवेज मेरे आसपास ही है मेरे गुरु महाराज, मेरी गुरु माँ। तो मैंने बोला गुरु माँ यू आर सो स्वीट। तो आपने बोला कि आप भी बहुत स्वीट हो। तो सच में गुरु माँ आप सच में बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत स्वीट हो गुरु माँ। आपसे बहुत कुछ हमें ना क्योंकि एक सुंदर जो है ना व्यवहार, आचार, सॉरी मैं अगर कुछ मिस्टेक गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिएगा गुरु माँ। इतना सुंदर हमें सीखने को मिलता है ना कि कैसे सेवा में रहना चाहिए। जैसे जानवा माता जी बताते हैं कि ना सरेंडर, कल उनका वो सेशन था ना, तो बता रही थी फीमेल्स के लिए, जैसे इंटरनेशनल कल वुमेन्स डे था, कि फीमेल्स के लिए ना सरेंडर होना चाहिए सबसे पहले पिता को, अगर वो पिता के पास है, फिर पति को अगर वो पति के पास है, और अगर पति नहीं है तो पुत्र जब बड़ा हो जाए। तो वो मैं देखती हूँ गुरु माँ आप इतना आइडियली गुरु महाराज को सर्व करते हैं सब कुछ, और इतना आइडियली आप सब कुछ मतलब एज ए डिसाइपल भी इतना सुंदर, बहुत सुंदर आपका टीचिंग्स बहुत एक वो शो होती है। तो गुरु माँ प्लीज आप मुझे भी ब्लेस कीजिए कि मैं इतनी फॉलो हूँ कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, मैं करना चाहती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता। तो गुरु माँ प्लीज ब्लेस मी, एंड गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, और गुरु महाराज जल्दी से अच्छे हो जाए। बस मैं मतलब हम सब जो है ना सारे डिसाइपल्स हम यही प्रे करते हैं गुरु महाराज जल्दी से अच्छे हो जाए। एंड गुरु माँ थैंक यू सो वेरी मच गुरु महाराज, थैंक यू सो वेरी मच। इतना सुंदर आपने मुझे ये बर्थ दिया, इतना थैंक यू गुरु महाराज। गुरु माँ प्लीज फॉरगिव माय मिस्टेक्स। ऑल ग्लोरीज टू यू गुरु माँ, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू टू श्रील प्रभुपाद। गुरु माँ प्लीज मेरा एक हम्बल, हम तो दासानो दास है। ऑल ग्लोरीज टू यू गुरु माँ, ऑल ग्लोरीज टू गुरु माँ। गुरु माँ प्लीज मेरा एक हम्बल एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर इफ यू कैन एक्सेप्ट। गुरु माँ प्लीज श्रील प्रभुपाद का आप वो सुना दीजिए पास टाइम, इतना अच्छा लगता है। आई लव टू हियर फ्रॉम योर लोटस माउथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु माँ। थैंक यू वेरी मच गुरु माँ, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, आपकी जय हो। प्रभुपाद बहुत मुश्किल है। तो कौन सा पास टाइम सुनना चाहते थे? गुरु माँ जब भी आप मिले होंगे ना फर्स्ट टाइम प्रभुपाद से, या कोई भी जो भी आपका फेवरेट हो, कुछ भी गुरु माँ हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गुरु माँ, ऑल ग्लोरीज टू यू गुरु माँ। प्रभुपाद को मैंने जब गाड़ी से उतरते हुए देखा तो लगा कि इज माई एवरीथिंग, मदर फादर गुरु सब कुछ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रभुपाद को मिलके, और प्रभुपाद ने भी हमारे पे बहुत कृपा की कि पहली मीटिंग में हमारे महाराज के सर पे पैर रखा। महाराज ने हार पहनाया, मैंने हार बनाया था तो वो पहनाया। तो अभी टेम्पल रूम में नहीं गए थे तो सब बोलते यहाँ नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि कोई बात नहीं, उनको ओबेसेंस करने दो। फिर अपना राइट फुट उठा के महाराज के सर पे रखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि प्रभुपाद कितने दयालु, फर्स्ट टाइम मिलते हैं और इतनी सारी कृपा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था, और मेरा हार भी एक्सेप्ट किया था, सब हार निकाल के, तो बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो वेरी मच गुरु माँ एक और छोटा सा एक क्वेश्चन था लास्ट, प्लीज आप ही मुझे आंसर दे सकते हैं, गुरु महाराज दे सकते हैं। गुरु माँ जब प्रभुपाद का जब लास्ट टाइम था ना नवंबर 1977 में, तो आप उस टाइम पे आप एंड गुरु महाराज कहाँ पे थे?
यस यस गुरु माँ। देन आप एंड गुरु महाराज उस टाइम पे इंडिया में थे या फिर बाहर थे, कहाँ पे थे गुरु महाराज? सॉरी गुरु माँ, आपका उस टाइम पे क्या था अंदर से जब गुरु फॉरेन में थे हम, क्या टोरंटो में थे। तो एक डिवोटी का मेरे पे फोन आया कि अमृत अकेली हम पंख के बिना हो गए। तो मुझे पता चल गया कि प्रभुपाद प्लेनेट छोड़ के चले गए कृष्णा के पास। तो मैं ऑफरिंग कर रही थी, तो मैंने ऑफरिंग पूरी करके फिर मैं रोने लगी। तो मेरी बेटी 5 साल की थी, तो वो बोलती क्यों रो रही हो मम्मी? तो मैंने बोला प्रभुपाद हमें छोड़ के चले गए। वो भी जानती थी प्रभुपाद को अच्छी तरह से। तो बोलती है रोना नहीं चाहिए, प्रभुपाद तो कृष्णा के पास गए, वो तो बहुत खुश होंगे, तो हमें नहीं रोना चाहिए। ऐसे कहने लगे मुझे कि राधा रानी को मिलकर खुश होते होंगे। तो फिर हम लोग महाराज कहीं बाहर गए थे, तो आके मैंने बताया। फिर हम लोग मंदिर में गए, फिर सब भक्तों ने साथ में प्रेयर्स वगैरह किया। और दूसरे दिन फिर वैष्णव जब जाते तो फीस्ट बनाते थे, फिर वो लोगों ने फीस्ट बना के प्रसाद लिया। हरे कृष्ण। थैंक यू सो वेरी मच गुरु माँ, आपने इतना सुंदर पास टाइम शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच गुरु माँ। ऑल ग्लोरीज टू यू गुरु माँ, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस पेरिश प्रभु जी हरगिरी चांदवा माता जी, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच की जय हो। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु माँ। हरे कृष्णा। गुरु माँ मेरी भी दीक्षा हुई है, 2-3 साल हो गए, बट मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई। और गुरु माँ मेरे को तो अभी कुछ बोलना भी नहीं आता, कैसे ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो अभी बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और मैं भक्ति में आ गई हूँ। शोभा राधा माता जी ने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को गुरु महाराज से एक बार मिलवाया था। तो गुरु महाराज से मेरी 2 बात हुई थी, तो वो मेरे दिल को छू गई एकदम से कि गुरु महाराज से पूछा मैंने, कह रहे दीक्षा, मैं दीक्षा क्यों लेनी है, भक्ति तो करनी है, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहे नहीं, इसके बगैर अगर तुम भक्ति करते हो तो सब तुम्हारी व्यर्थ है, कोई तुम्हें उसका वो नहीं लगेगा। तो वही चीज मेरे जी को छू गई। और तब से फिर मैंने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप 16 माला पहले भी करती थी, मैं 16 नहीं कम करती थी, बट जब से गुरु महाराज ने कहा तब से फिर मैंने दृढ़ता के साथ 16 माला करी। और 1 ही साल में माँ मेरी दीक्षा हो गई। लेकिन अभी भी मेरी भक्ति नहीं बढ़ पा रही, अभी भी मैं बद्ध जी हूँ, मैं बस गृहस्थी में फंसी रहती हूँ, बच्चों के जंजाले में फंसी हुई माता जी। मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, ना मैं प्रचार कर पाती। तो मेरे को बड़ा दुख लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैंने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन मैं एक अच्छी शिष्य नहीं बन पा रही। मैं क्या करूँ? राधे का एसोसिएशन करो, भक्तों का एसोसिएशन करो। और कहीं नहीं जा पाती तो आजकल तो फोन पे भी बहुत कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो कृष्णा के बारे में। जी गुरु माँ, तो वो करो। तो मैं माता जी बहुत विचलित रहती हूँ, मतलब बहुत परेशान रहने लगी। मतलब ठीक से भक्ति भी नहीं कर पा रही, ठीक से परिवार को भी ध्यान नहीं दे पा रही, मतलब मन बहुत घबराता है, अजीब सा होता जा रहा है। क्या होगा पता नहीं। कृष्णा पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप मेरे को मिले हैं तो मैं आपसे बहुत सारी बात करूंगी, आपके संग बैठूंगी। मेरे को ऐसी आज्ञा दो कि मैं एक आध बार प्रोग्राम में आई हूँ, बट मैं आपके करीब नहीं आ पाई, मैं आपसे मिल नहीं पाई, मैं आपसे बात नहीं कर पाई। मेरे मन में बड़ी मतलब वो रहती है कि मैं गुरु माँ से नहीं मिल पाई, मैं गुरु माँ से नहीं पूछ पाई, कुछ पूछना चाहूंगी, कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर मिलना। गुरु महाराज कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है? महाराज ठीक है। ठीक है माँ। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आपके चरणों में कोटि माता जी ऐसा आशीर्वाद दो जो मैं भक्ति कर पाऊँ अच्छे से और बच्चों को भी जोड़ पाऊँ माता। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बच्चे भी जुड़ जाए।
हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु माँ, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु माता। गुरु माँ मेरी प्रणाम स्वीकार कर लो माँ। आशीर्वाद। माँ मैंने 2 बार देखा है आपको, और माता जी तो गुरु महाराज की तबीयत खराब थी तो हम बहुत रोए थे, और माता जी ऐसा लगता है बस माता जी गुरु महाराज ठीक हो जाए जल्दी जल्दी और हम दोबारा देखने का मौका मिले। और मुझे अप्रैल में भी दीक्षा लेनी है गुरु माँ, आशीर्वाद दो गुरु माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। ये रख लेकिन फिर वो जूस भी रख देना इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम माता जी। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु माँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमती प्रतुदास अधिकारी थी नाम। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमती वेदांत स्वामिनी हे सारस्वती देवी गौरवाणी शून्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, संवित भक्तवृंद की जय। गुरु माँ, मेरी दीक्षा को 5 साल हो गए, पर आज तक मैं आपसे मिल नहीं पाई, ना मेरी बात हो पाई है। आपके दर्शन होते हैं, उसी से मुझे ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट है मेरा जीवन, क्योंकि आपके दर्शन मात्र, आपके और गुरु माँ के दर्शन, गुरु महाराज के दर्शन मात्र से ही ऐसा लगता है कि जीवन कंप्लीट है। क्योंकि आपके जितने भी लेक्चर सुनते हैं और हर ग्रेस जानो माता जी के जो रियलाइजेशन सुनते हैं और उनसे जो सुनते हैं आपकी ग्लोरी, तो कोई ऐसा लगता ही नहीं कि हम आपसे मिले नहीं है। हम आपसे रोज मिलते हैं। जानो माता जी हमें रोज सिखाती रहती हैं कि गुरु माँ से सीखो, गुरु माँ से सीखो। गुरु महाराज के लेक्चर वो हमें बताती रहती है, कोट करती रहती है कि ऐसे अपने जो भी जीवन में बाधाएं हैं, घर में जो भी ऊंच नीच है, उससे केवल और केवल गुरु माँ को फॉलो करो, गुरु माँ की लाइफ को फॉलो करो। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को गुरु महाराज के लिए और अपने गुरुदेव के लिए न्यौछावर कर दिया, और बिल्कुल इतनी प्रसन्न रहती हैं कि बस जैसे एक पारस, गुरु माँ जैसे एक पारस के छूने से ना, कोई लोहा भी छुए या पत्थर छुए वो सोने में परिवर्तित हो जाता है ना, उसको पारस को शक्ति होती है ऐसी। ठीक उसी प्रकार गुरु माँ और गुरुदेव आप में और आपके दर्शन में ही है ना, इतनी शक्ति है कि हम पतित, जितने भी पतित आत्माएं हैं ना, उन सबका उद्धार हो सकता है। केवल और केवल ये हो सकता है कि हम शरणागत हों आपको पूरी तरह से, और वो शरणागति हम में आ जाए। गुरु माँ ऐसा आशीर्वाद दे हमें, है ना। कोई सेवा नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, सब रुका हुआ है। गुरु माँ आपसे हम बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपनी सेवाओं को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। आपकी और गुरुदेव की आशीर्वाद से ही हमें बहुत सुंदर बहू मिली है, दीक्षित बहू, जिससे हम सेवा कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो नहीं हो पा रही, कोशिश करने पर भी नहीं हो पा रही है, पर मुझे पता है कि आप अगर हमें आशीर्वाद करेंगे तो हम कर पाएंगे। इस ग्रेस परेश प्रभु जी, हर ग्रेस जानो माता जी हमें डेली मोटिवेट करते हैं, और हम कर पा रहे हैं जो कुछ भी कर पा रहे हैं उनकी वजह। और आपके दर्शन से गुरु माँ, बहुत कुछ है बोलने को, बोल नहीं पा रही मैं। बस हम पतितों को उद्धार करें, आप हमें सेवा में लगाएं। थैंक यू सो मच। और आपके जैसे आप अभिनव सहनशील आज्ञा पालक शिष्य गुरुदेव के अपने श्री प्रभुपाद की हम भी बन पाए, ऐसा आशीर्वाद दे गुरु माँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की जय, आपकी जय गुरु माँ, समेत भक्तों की जय। हरे कृष्ण। आशीर्वाद आशीर्वाद।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी अपने सुंदर भाव को प्रकट करने के लिए। तो अब समय हो गया है, 9 बज रहे हैं। तो जितने डिवोटीज के ग्लोरिफिकेशन रह गए हैं तो उसको हम लोग कल कर लेंगे। आप लोग कल टाइम से 7 बजे आ जाइएगा। और अब अपना नाम भी सेंड कर सकते हैं हर शोभा राधे माता जी को, ताकि आपका कल पहले ग्लोरिफिकेशन हो पाए जिस भी टाइम पर आप अवेलेबल है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु माँ प्लीज आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस ग्लोरिफिकेशन को विराम दे पाए। आशीर्वाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कोटि कोटि दंड प्रणाम गुरु माँ जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु माँ, दंडवत प्रणाम। आपके वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, गुरु माँ की जय। थैंक यू सो मच गुरु माँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।